आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली के उपलक्ष्य में आयोजित पर्पल पेन काव्य गोष्ठी विश्वंबरा 2023 में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ 10 कवियत्रियां जुड़ेंगे 2 सत्र में। और पर्पल पेन समूह के कुछ सदस्य अभी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। धीरे धीरे हमारे साथ हमारे दर्शक भी जुड़ने लग जाएंगे, हमारे मित्रगण भी जुड़ेंगे। इस समय स्क्रीन पर आप जिन लोगों को देख रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय पहले करा दूं। प्रबोध मिश्र हितैषी जी बडवानी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, मंच के वरिष्ठ सदस्य। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ दिल्ली से अंजू खरबंदा जी जुड़ी हैं। दिल्ली से हमारे साथ गीता भाटिया जी जुड़ी हैं। और दिल्ली से ही हमारे साथ बबीता कंसल जी जुड़ी हैं। और साथ में गुरुग्राम हरियाणा से हमारे साथ वीना तंवर जी जुड़ी हुई हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्ट्रीम यार्ड पर 6 ही लोग एक साथ स्क्रीन पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम 6 लोग आपके सामने उपस्थित हैं और इस सत्र के बाद इस अगले हम 5 लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और आप सभी के समक्ष अपना काव्य पाठ करेंगे। होली के विषय में मित्रों, ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता कि होली की क्या कहानी है, होलिका की क्या कहानी है और क्यों हम होली का पर्व मनाते हैं। और जो सामान्यतः बात होती है कि भई सारे गिले शिकवे भूलकर सभी मिलकर त्योहारों को मनाएँ, एक अपनत्व रहे, एक भाईचारे की भावना रहे सभी के बीच, तो त्योहारों का आनंद जो है वो दोगुना हो जाता है। तो होली के विषय में बहुत बताने की हमें आवश्यकता नहीं। हमारे साथ जगदीश मीना जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। 5 लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अभी, लेकिन स्क्रीन पर मुझे उनके कोई दिखाई नहीं दे रहे उनके कमेंट्स वगैरह, तो मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ जो सब हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मित्रों, महिला दिवस जो मनाया जा रहा है उसके विषय में मैं थोड़ी-सी जानकारी सभी को देना चाहूँगी। कुछ लोगों आप में से सभी लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। यदि हमारे साथ कुछ ऐसे नए लोग जुड़े हैं जो नहीं जानते इसका बैकग्राउंड, तो उनको बता दें कि 8 मार्च को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान दिलवाना ही इसका मकसद था। और इसी के चलते एक बहुत ज़बरदस्त ज़ोरदार तरीके से, केवल ऐसा नहीं कि इसमें महिलाओं ने ही आंदोलन किया, पुरुषों ने भी उनका साथ दिया और महिलाओं को समान अधिकार, वोट का अधिकार, उनको समान वेजेस यानी सैलरी पुरुषों के बराबर दिलवाने के, ये सब अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। और उसके बाद अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में, जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ मानते हैं और हम एक भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन हमारे यहाँ उनके यहाँ ये लड़ाई लड़ने के बाद कहीं जाकर उनको वोट और समान सैलरी के अधिकार प्राप्त हुए। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह नहीं है। हमारे यहाँ शुरू से ही महिलाओं को एक अलग ही सम्मानित दृष्टि से देखा गया हमेशा। अगर हम अपने इतिहास में भी जाएँ, तो भी हम देखेंगे कि महिलाओं को हमेशा से ही बहुत ही विदुषी हमारी सांस्कृतिक धरोहर में, हमारी पुस्तकों में उनका वर्णन है। सभी को शिक्षा दी जाती थी, सभी सभी को युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था और स्वयंवर के माध्यम से उन्हें अपने लिए एक सुयोग्य वर चुनने का भी अधिकार प्राप्त था। ये पुरातन काल से हमारे यहाँ हमारी ये संस्कृति रही है। लेकिन विभिन्न कारणों से इस व्यवस्था में बदलाव आया और ऐसा समझा जाने लगा कि भारत ही एक बहुत पिछड़ा हुआ देश है और हमारे यहाँ महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि हम अपने इतिहास को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को खंगालेंगे, देखेंगे, जानेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम कहीं आगे हैं ऐसे प्रगतिशील देशों से। और महिला दिवस एक रवायत सा ना बनकर रह जाए, इसके लिए आवश्यक है कि अ, इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। केवल 8 मार्च को महिला दिवस मना लिया, कुछ कविताएँ पढ़ लिया, कहीं कार्यक्रम कर लिए, उनको सम्मानित कर दिया गया, ये सब तो बहुत अच्छी बात है, इससे एक उत्साहवर्धन होता ही है। लेकिन जिस तरह से समाज में आजकल विद्रूपताएँ हैं, जिस तरह से महिलाओं और बालिकाओं के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है, उस इतने जघन्य अपराध किए जा रहे हैं कि सुनकर रूह काँप उठती है। तो मैं समझती हूँ कि अब हमने अपनी बेटियों को पढ़ा भी लिया और बढ़ा भी लिया। हमने उन्हें सपने देखने का अधिकार भी दिया, हमने उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार भी दिया। हमने हर वो साधन उन्हें प्रोवाइड किए जिससे वो अपने आप को पूरी तरह निखार सकें। लेकिन जब तक हम उन्हें एक सुरक्षित वातावरण नहीं देंगे,
यदि एक लड़की रात को काम करके घर लौट रही है और उसके पास वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, तो फिर इस सब का बहुत अधिक औचित्य मैं समझती हूँ नहीं है। तो इस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और आज भी हम सभी जानते हैं कि दहेज लिया जाता है, दिया जाता है, कहीं पर माँग कर, कहीं पे स्वेच्छा से। तो मैं समझती हूँ कि परिवारों से ज़्यादा इस विषय को स्वयं जो पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, उन्हें देखना चाहिए, उनको इस बारे में निर्णय लेने चाहिए। आज के युवा वर्ग को इस बारे में, जो महिलाएँ हैं वे भी और जो पुरुष हैं उनको भी, और तभी इस सोच में बदलाव आएगा। ऐसे बहुत से कम हैं उदाहरण, लेकिन हमें ऐसे उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं कि जहाँ पे दहेज को नो कह दिया जाता है, और ऐसे अपने आप में परस्पर व्यवहार अपने आप को देखकर ही लोग विवाह के बंधन में बन जाते हैं और सुखपूर्वक अपना सुखी जीवन अपना बिताते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं की जा सकती। आने वाली पीढ़ी में युवाओं को इस बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। और साथ ही मित्रों, यूँ तो ये महिला दिवस है, लेकिन मेरा मानना, और मैंने आस-पास जो अपने आप सभी ने भी देखा होगा, कि जब हम अधिकार मिल जाते हैं, कानून भी बन गए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो उन कानूनों का कुछ महिलाओं ने अनुचित लाभ भी उठाया है। कभी न कभी ऐसे भी हमारे सामने उदाहरण आए हैं, और महिलाएँ भी पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं। यह एक समाज का बहुत बड़ा सच है, और ये प्रताड़ना केवल घर में नहीं होती, यह प्रताड़ना ऑफ़िस में भी होती है। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ कि जिनको ये प्रताड़ना सहनी पड़ी महिलाओं के हाथ। तो ये सारी ऐसे डायमेंशन्स हैं, ऐसी बातें हैं जो एक समग्र रूप से हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए। और कवि होने के नाते, हम केवल एक लेखक होने के नाते, हम यह तो कर ही सकते हैं कि अपने कविता के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति, अपनी संवेदनशील इन विषयों को उठाएँ, इनके प्रति लोगों में जागृति पैदा करें, कुछ जन आंदोलन की तैयारी करें, कुछ हम इस तरह से अपनी बातों को सभी के बीच में लेकर जाएँ, स्वयं अपने स्तर पर या किसी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, जहाँ बहुत सी अच्छी संस्थाएँ हैं जो महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं। तो हमें उनके साथ भी जुड़कर धरातल पर भी कुछ कार्य करना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। इस बीच हमारे साथ शालिनी शर्मा जी जुड़ गई हैं, सुरेंद्र पाल वैद्य जी जुड़ गए हैं, शारदा मद्रा जी जुड़ गई हैं। आपको बहुत-बहुत नमस्कार करती हूँ। तो मित्रों, आइए, आज की है काव्य गोष्ठी, जो होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। उसमें हम काव्य पाठ की ओर चले, और सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगी बड़वानी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े आदरणीय प्रबोध मिश्र हितैषी जी को आमंत्रित करती हूँ। आप पूर्व में शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, और बहुत से अनेकानेक सम्मान आपको अपने अम, कार्यस्थल पर और सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा प्रदान किए गए हैं। और आप ने कई पुस्तकें लिखी हैं, कविताएँ लिखी हैं, साथ में एक चालीसा भी आपने लिखा है जो विशेष है, और आपको मैं आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। स्वागत है। मैं प्रबोध मिश्र बड़वानी से आपके बीच उपस्थित हूँ। कुछ गला खराब हो चुका है, अपनी बात रख रहा हूँ। आज इस स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर और होली के सबसे पहले तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और मैं अपनी बात महिला दिवस के कारण सबसे पहले नारी पर कुछ दोहे प्रस्तुत करूँगा। देखें, ये वो दोहे हैं जो कल ही इंदौर समाचार इंदौर में प्रकाशित हुए। पहला दोहा, स्वागत। नारी गृह समार्थी, नारी गृह समार्थी सतत करे उपकार, सतत करे उपकार, और नारी के ही त्याग से, नारी के ही त्याग से छुए शिखर परिवार, छुए शिखर परिवार। अहम स्वार्थ को त्याग, अहम कर रक्ष करे परिवार, रक्ष करे परिवार, और सुख दुख में परिवार के, सुख दुख में परिवार के त्यागे निज अधिकार,
त्यागे वाह! निज अधिकार। मात्र रूप महिला कहे, मात्र रूप महिला करे, क्षण क्षण प्यार दुलार, क्षण क्षण प्यार दुलार। तो जीवन को संवारती जीवन खेवन हार, तो जीवन को संवारती जीवन खेवन हार। वंश वृद्धि महिला करे, वाह! वंश वृद्धि महिला करे, क्षण क्षण देख देख मुस्काए। तो स्वयं हाँ, भले भूखी रहे, स्वयं भले भूखी रहे, संतति भूख मिटाए, वाह! संतति भूख मिटाए। गृह से सेना तक हुआ, गृह से सेना तक हुआ, नारी शक्ति का जोर, नारी शक्ति का जोर। देशभक्ति के भाव को बढ़ा रही हर ओर, वाह! देशभक्ति के भाव को बढ़ा रही हर ओर। रणचंडी बन वो करे, रणचंडी बन वो करे, दुश्मन को कमजोर, दुश्मन को कमजोर। और नारी करुणा नेह का, नारी करुणा नेह का बढ़ा रही है, बढ़ा रही वाह! हर ओर। अनुशीलन साहित्य का, अनुशीलन साहित्य का, बढ़े समन्वय शांत, बढ़े समन्वय शांत। और मिटा रही परिवार से छोटी मोटी भ्रांत, और वाह! मिटा रही परिवार से छोटी मोटी भ्रांत। अंतिम दुआ है कि नारी नर की आन है, नारी नर की आन है, और नारी प्रेम प्रधान, नारी प्रेम प्रधान। और नारी के व्यवहार से, नारी के व्यवहार से नेह गेह के गान, नेह गेह के गान। ये दोहे थे जो महिला दिवस के अवसर पर मैंने प्रस्तुत किए। अगर अनुमति हो तो होली पर कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहूँगा। हाँ जी, सुनाइए। बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय। देखें, ये मैंने दोहों में गज़ल लिखने का प्रयास किया है। अच्छा। होली पर घर घर हमें खूब पिलाई भंग, होली पर घर घर हमें खूब पिलाई भंग। उधर प्रिया भी डोलती, उधर प्रिया भी डोलती, रह रह छिड़के रंग, उधर प्रिया भी डोलती और रह रह छिड़के रंग। हंसी ठिठोली साथ में बढ़ता भंग खुमार, हंसी ठिठोली साथ में बढ़ता भंग खुमार। पैर हमारे थिरकते सभी हो रहे दंग, पैर वाह, वाह! हमारे थिरकते सभी हो रहे दंग। तो सराबोर हो रंग से नर हो या फिर नार, सराबोर हो रंग से नर हो या फिर नार। बूढ़े बूढ़े तर रहे, बूढ़े बूढ़े तर रहे, चढ़ा होलिया रंग, चढ़ा होलिया वाह! रंग। वो दूर दूर थे जो रहे साथ रंगे संयोग, दूर दूर थे जो रहे साथ रंगे संयोग। होली मन का पर्व, होली मन का पर्व है, तो चढ़ा देह पर रंग, चढ़ा देह पर रंग। अब मनोज बिन देह के, अब मनोज बिन देह के, रति को रहे पुकार, रति को रहे पुकार। तो झलके हो होली में सतत, तो झलके होली में सतत, मन में छिपा आनंद, मन में छिपा वाह! आनंद। रंग भरे इस पर्व को रखें सदा वो याद, रंग भरे इस पर्व को रखें सदा वो याद। तो देह बाँह साजन भरी, देह बाँह साजन भरी, भूल गए सब ढंग, भूल गए सब वाह! ढंग। और अंतिम दोहा कि प्रेम रंग मन पर चढ़ा, आहा! प्रेम रंग मन पर चढ़ा, निकले सांस उसास, निकले सांस उसास। रंग है कैसी खेलते साजन सजनी संग, रंग है वाह! कैसी खेलते साजन सजनी संग। वाह, 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 वाह! बहुत सुंदर आपने
दोहे पढ़े। दोहे आपकी विशेषता है, आप वैसे बहुत से अनेक छंदों में आप लिखते हैं, लेकिन दोहे आप अक्सर आप हमारे पटल पर जो साप्ताहिक आयोजन होते हैं उसमें भी आपके दोहे हमें पढ़ने को मिलते हैं, बहुत ही सुंदर और सार्थक दोहे। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते हमारा वार्षिक उत्सव, सप्तम वार्षिक उत्सव हुआ था, जिसमें आदरणीय प्रबोध जी भी पधारे थे। उस समय भी बहुत कम समय सभी को मिल पाया था अपने काव्य पाठ के लिए। आप चाहें तो और कविता एक सुना सकते हैं, यदि आपकी इच्छा है और आपने कुछ निकाल कर रखा है सुन पढ़ने के लिए, तो स्वागत है। और मित्रों, हमारे साथ जो हमारे दर्शक के रूप में हमारे कवि मित्र जुड़े हैं, मधुश्री जी पुणे से, शालिनी शर्मा जी दिल्ली से, सुरेंद्र पाल वैद्य जी मंडी हिमाचल प्रदेश से, जगदीश मीणा जी गाजियाबाद से, और हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी भी, और हमारे साथ जैजी जो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, द म्यूजिकल मैन, और हमारे साथ और भी अन्य कई सदस्य जुड़े हुए हैं जिन्होंने कमेंट्स नहीं किए तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। शारदा मद्रा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सभी को आपके दोहे बहुत ही पसंद आए, और मीना जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर पाठ प्रबोध जी, और कई लोगों ने आपके दोहों को कोट भी किया है। और होली पर घर घर हमें खूब पिलाई भंग, ऐसा सुरेंद्र पाल वैद्य जी ने लिखा है। बाद में आप इन सब के कमेंट्स पढ़ भी सकते हैं और उनका उत्तर भी दे सकते हैं। क्या आप कोई और रचना सुनाना चाहेंगे प्रबोध जी? जी, एक रचना पढ़ हाँ, रहा स्वागत एक रचना स्वागत पढ़ रहा हूँ। स्वागत होली है। पर एक ये गीत मैंने लिख दिया था, जी। तो दोहे से हटकर अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ जी। गीत के बोल हैं, नायिका जो कह रही है, पति बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं, और उस पर आधारित ये गीत है। स्वागत है। होता नहीं सबर अब हमसे, होता नहीं सबर अब हमसे, अब आ जाओ प्रिय होली में, अब हम्म। आ जाओ प्रिय होली में, भूल गई मैं क्या वादे थे। क्या क्या लाएंगे, ऐसे वादे किए गए थे, तो भूल हम्म। गई मैं क्या वादे थे, क्यों कुछ लाओ झोली में, आ जाओ फिर वाह वाह होली वाह। में। वाह वाह तो वाह। रात रात भर पड़े जागना, और देखें कि रात रात भर पड़े जागना, जब बिटिया पल पल रोती है। हम्म। रात रात भर पड़े जागना, जब बिटिया पल पल रोती है। और दिन को हम्म। काम रात को जगना, दिन को काम रात को जगना, सब आस तुम्हारी ढोती है, वाह। सब आस तुम्हारी ढोती है। और भौजी सुंदर चित्र बनाती, हम्म। भौजी सुंदर चित्र बनाती, देखो रोज रंगोली में, देखो रोज रंगोली में, अब तुम आ जाओ होली में, अब तुम आ वाह। जाओ होली में। पहनना ओढ़ना खाना पीना, पहनना ओढ़ना खाना पीना, तुम बिन फीका फीका लगता, हम्म। तुम बिन फीका फीका लगता, तुम आओ तो इनके बिन भी, तुम आओ तो इनके बिन भी, जीवन में सब अपना लगता, वाह। जीवन में सब अपना सब लगता। अपना लगता। तो ठेस खूब मन में लगती है, ठेस खूब मन में लगती है, पड़ोसन की ठिठोली में, आहा। पड़ोसन की ठिठोली में, अब तुम आ जाओ प्रिय होली में। आखिरी पद वाह। है, रंग जी। गुलाल सब फीके फीके, रंग गुलाल सब फीके फीके, तुम आओ तो नीके नीके, तुम आओ तो नीके नीके, यहीं कमा लेंगे दो मिलकर, यहीं कमा लेंगे द्वय मिलकर, पालेंगे घर सोच तरीके, पालेंगे घर सोच तरीके, आहा। फागुन की हवा गोली लगती, फागुन हवा गोली लगती, कुछ कुछ होता चोली में, आ जाओ तुम होली में, आ जाओ तुम होली में। जय हिंद। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी अपना माइक ऑन कर सकते हैं प्रशंसा करने के लिए, ऐसा कोई बहुत व्यवधान नहीं पड़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी धन्यवाद। दोहे।
प्रबोध सर ने बहुत सुंदर दोहे और अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। आपको हार्दिक बधाई सर। धन्यवाद। और बहुत बहुत बधाई आदरणीय। हमारे साथ जहांगीर कुरैशी जी जुड़ गए हैं, जो Yes. अक्सर हमारे लाइव कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ रजनी रामदेव जी जुड़ गई हैं, मंच की बहुत ही सक्रिय सदस्य। अन्य कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। आशा है कि आप सभी को ये काव्य पाठ पसंद आ रहा है। और मित्रों, अब हम आमंत्रित करते हैं दिल्ली से गीता भाटिया जी को कि वे अपना काव्य पाठ आरंभ करें। बहुत स्वागत है गीता जी। नमस्कार मंच के सभी सदस्यों को, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज सबसे पहले होली पर मैं एक अपनी रचना सुना रही हूँ। स्वागत है। कान्हा की बंसी की धुन पर। कान्हा की बंसी की धुन पर नाचे मन का मोर, चोली रंग दे मोरी कन्हैया, शोर मचे सब ओर। कान्हा मेरा है चिचोर, कान्हा मेरा है चिचोर। रंगी चुनरिया सखियां नाचे, रंग उड़े सब ओर। आहा, रंगी चुनरिया सखियां नाचे, रंग उड़े सब ओर। राधा जैसे हुई बाबरी, छेड़े नंद किशोर। कान्हा मेरा है चितचोर, कान्हा मेरा है चितचोर। वाह, रास रचाए बाज न आए सखियां चारों ओर। रास रचाए बाज न आए सखियां चारों ओर। करे छिछोरी जोरा जोरी, पकड़ी कलैया मोड़। कान्हा मेरा है चितचोर, कान्हा मेरा है चितचोर। वाह, वाह, वाह। वृंदावन की गली गली मचा हुआ है शोर। अबीर गुलाल लाल है अंबर, मोहन नंद किशोर। कान्हा मेरा है चिचोर, कान्हा मेरा है वाह, चिचोर। वाह, वाह। भर पिचकारी मारी रसिया, भीगी चुनरिया छोड़। भर पिचकारी मारी रसिया, भीगी चुनरिया छोड़। दौड़ी सखियां घर की ओर, रंग दी अंगिया माखन चोर। कान्हा मेरा है चिचोर, कान्हा मेरा है चिचोर। वाह, वाह। कान्हा की बंसी की धुन पर नाचे मन का बोर, चोली रंग दे मोरी कन्हैया। चोली रंग दे मोरी कन्हैया, शोर मचे सब ओर। कान्हा मेरा है चिचोर, कान्हा मेरा है चिचोर, कान्हा मेरा है। तो ये मेरी बहुत सुंदर, बहुत रचना सुंदर। थी। बहुत सुंदर, मन भावन रचना। बहुत सुंदर, आनंद आया सुनकर। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं आऊंगी महिला दिवस पर एक स्वागत है। रचना अपनी पेश कर रही हूँ। नारी दिवस पर। तोल पुरुष को नारी से तो, तोल पुरुष को नारी से तो नारी पड़ती भारी सब पर। तोल पुरुष को नारी से तो नारी पड़ती सब पर भारी। नारी अबला कहाँ रही है, अब सबला में हिस्सेदारी, अब सबला में हिस्सेदारी। जला प्रेम की ज्योत दिलों में, मन मंदिर बन जाता है। जला प्रेम की ज्योत दिलों में, मन मंदिर बन जाता है। जहाँ सम्मान मिले नारी को, घर मंदिर कहलाता है। मंदिर में नारी की पूजा सदियों से होती आई। नारी अबला कहाँ रही है, अब सबला में हिस्सेदारी, अब सबला में हिस्सेदारी। कंधों ढोती सब बोझ सभी का, कंधों ढोती बोझ सभी का, फिर भी हंसती है फुलवारी। प्रीत की डोर बांध सभी से, उड़ती प्रेम की पतंग निराली। नारी अबला कहाँ रही है, अब सबला में हिस्सेदारी। तोल पुरुष को नारी से तो नारी पड़ती सब पर भारी। नारी अबला कहाँ रही है, अब सबला में हिस्सेदारी, अब सबला में हिस्सेदारी। तो ये मेरी रचना थी नारी दिवस पर। बहुत बढ़िया। गीता जी, उस दिन आप वार्षिकोत्सव में आपने एक रचना सुनाई थी, द्रौपदी, आई थिंक द्रौपदी पर रचना सुनाई थी। तो हाँ जी, हाँ जी। थोड़ी आपके पास अभी रेडी है वो रचना पढ़ने के लिए? द्रौपदी पर कौन सी, जो द्रौपदी प्रसंग महाभारत का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो पढ़ने के लिए बिल्कुल मैं बुक उठाती हूँ। मैं एक द्रौपदी नहीं सेकंड के, शायद। हाँ, एक सेकंड के लिए मैं कैमरा बंद करूँगी। हाँ जी, हाँ जी। तो मित्रों, बहुत अच्छी इन्होंने रचनाएं सुनाई। और मैं इन द मीन टाइम आपको बता दूं कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जगदीश मीना जी, शारदा मद्रा जी, रजनी रामदेव जी, मधुश्री जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी
जिन सबके कमेंट्स मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि कमेंट्स से पूजा झा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, यश छाबड़ा जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज का कार्यक्रम, ये काव्य पाठ आप सभी को पसंद आ रहा होगा। मधुश्री जी कहती है नारी पड़ती सब पर भारी। भाई थोड़ा सा मैं इसमें डिसएग्रीमेंट करती हूँ कि कोई भी एक दूसरे पे भारी ना पड़े और बस बैलेंस बना के चलें तुला में जैसे, तो ज्यादा अच्छा है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। नहीं, हाँ पर जी, नारी स्वागत। नारी के ऊपर बहुत भार, घर का बाहर का जितना हाँ संभाल हाँ, सकती है शायद पुरुष जी जी जी, ना बिल्कुल संभाल बिल्कुल। पाए, हाँ, इसलिए उससे ये उससे वर्ड यूज अपेक्षा किया गया। ज्यादा रहती है। संभाल तो दोनों ही लेते हैं वक्त आने पर, लेकिन अपेक्षा एक महिला से हमारे भारतीय समाज में अधिक रहती है, चाहे वो नौकरी भी करती हो कि भाई कहीं कुछ बिल्कुल गड़बड़ होता है बिल्कुल, तो घर कहते और हैं कि ये बाहर घर, दोनों संभालना हाँ जी, एक। कि घर की महिला ऐसी है जी इसलिए ऐसा हो गया, विच इज नॉट ट्रू। स्वागत है आपकी रचना का जी। हाँ जी, तो वो द्रौपदी प्रसंग पे ही आती हूँ, जो मैंने उस दिन सुनाया था, उसी को मैं सुनाइए, वो कर रही हूँ, स्वागत है, क्योंकि स्वागत बाकी है। हाँ। रचनाएं मेरी सब मोबाइल में ही है और मोबाइल सामने है मेरे, हम्म, इसलिए उसको हिला नहीं सकती। द्रौपदी स्वागत है। प्रसंग। भरी सभा थी, पूज्य सभी विराजमान थे। भरी सभा थी, पूज्य सभी विराजमान थे। दुर्योधन की जिद के आगे लाचार थे। धूत क्रीड़ा का आयोजन छल कपट था भारी। समझ सके ना कपट, मौन थी सभा ही सारी। पूज्य विवशो जिद के आगे नतमस्तक थे। शकुनी के छल से सभी अनभिज्ञ थे। हारे सब कुछ दाव लगाया, अंतिम अपना लज्जा भरी। हृदय रहा ना मान भी अपना। पांडु पुत्रों ने भरी सभा जब मान गवाया। धूत कीड़ा में द्रौपदी को अब दाव लगाया। धूर्त शकुनी चाल फंसे सब पांडव भाई। पासा फेंक चाल चली जो घात लगाई। तन मन हारा हार गए भारिया सब भाई। तन मन हारा हार गए भारिया सब भाई। कपटी काय दुशासन ने तब आग लगाई। दुर्योधन के दुस्साहस का किया न कोई विरोध। भीष्म पितामह सभा में बैठे क्या कर पाए प्रतिरोध। धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम में अंध हो गए। धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम में अंध हो गए। गांधारी नैन बंद न्याय विरक्त हो गए। दुशासन निर्लजता सीमा लांग गई। दुशासन निर्लजता सीमा लांग गई। केश खींच नारी की लज्जा ताक धरी। मौन बने सब श्रोता, नैन बंद कर लिए। शीश झुका सभा में शर्मसार हो लिए। विदुर नीति भरी सभा अट्ठास बन गई। विदुर नीति भरी सभा अट्ठास बन गई। पांडव गरिमा चूर चूर परिहास बन गई। जार जार हो मानवता ने आंख मूंद ली। कर्ण कर्ण से बंद मित्रता भाव भर रही। यहाँ पर एक कर्ण जो है वो कर्ण के लिए आया नाम के उसमें, और दूसरा कानों के लिए मान इस्तेमाल के किया गया। हाँ जी। जी। कर्ण कर्ण से बंद मित्रता भाव भर रही। उठो पितामह कहो दोष मेरा क्या पूज्य। उठो पितामह कहो दोष मेरा क्या पूज्य। सहु घोर अपमान अन्याय क्यों अपने विरुद्ध। प्रश्न द्रौपदी के सुन मौन सभा क्यों सारी। मांग रही जब न्याय पुत्र वधू तुम्हारी। वाह वाह वाह, बहुत धर्मराज, सुंदर। अब द्रौपदी सबके अपने पतियों की तरफ इशारा करके उनसे उत्तर मांग रही है। धर्मराज, धर्मराज तुमसे है एक प्रश्न हमारा। कहाँ गया विवेक धर्म, क्यों मौन तुम्हारा। हे पार्थ, हे पार्थ क्या कहूं तुम्हें लज्जा न आई। कैसे हो तुम वीर किया अनर्थ ये भारी। वाह। भीम बताओ क्यों चुप थी गदा तुम्हारी। भीम बताओ क्यों चुप थी गदा तुम्हारी। क्या कुरुवंश की लाज का बोझ उठा ना पाई। देखा कुरुवंशी जब कोई काम ना आए। हाथ जोड़ पंचाली तब कृष्ण पुकारे। आहा। द्रौपदी नैन निज रोए असवंधार बह रही। पांचों पांडव पतियों को धिक्कार रही। नैन मूंद द्रौपदी जब कृष्ण पुकार रही। असवन नीर बहाए करुणा चित्कार रही। लाज बचाई आकर कृष्णा चीर को दिया बढ़ाए। थक हार कर बैठ गया तब दुर्योधन असहाय। खुले केश द्रौपदी ने हुंकार भरी। आक्रोश हृदय में भरकर जो दहाड़ पड़ी। खुले केश अपमान की याद दिलाएंगे। लहू दुशासन का जब तक ना पाएंगे। व्यथा नारी की जिस काल सुनाई जाएगी। आक्रोश हृदय में नारी के भर जाएगी। इतिहास याद रखेगा ऐसी करनी को। इतिहास याद रखेगा ऐसी करनी को। हार पांडवों की इतिहास रचाएगी। निंदा इसकी युगों युगों की जाएगी। ऐसी करनी फिर न दोहराई जाएगी। ऐसी करनी वाह फिर न वाह दोहराई। वाह,
वाह, ऐसी कर बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया रचना शानदार आपने रचना, प्रस्तुत बहुत की। अच्छी, बहुत ही और शानदार। महाभारत का आपका ये प्रसंग, बेहतरीन महाभारत का प्रसंग कहा जगदीश मीना जी ने। मधुश्री जी कहती हैं बहुत सुंदर द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग, और रजनी जी ने कहा कि विदुर नीति भरी सभा अट्ठाहस बन गई, बहुत बढ़िया। और भीम क्यों चुप था, भीम क्यों चुप थी, गदा तुम्हारी, रेखा जोशी जी ने कोट किया है। और आपकी इस रचना को सभी ने बहुत बहुत पसंद किया। और मित्रों, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रिय अंजू खरबंदा जी को मैं आमंत्रित करूंगी। आप एक मल्टी टैलेंटेड, बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आप बहुत अच्छा लेखन करती हैं, एक लघु कथाकार हैं, और साथ में कविताएं भी लिखती हैं, और अपनी मातृभाषा में भी आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। बहुत अच्छे सुंदर वीडियोस बनाती हैं, धन्यवाद। समाज सेवा के कार्यों से जुड़ी हुई हैं। और अ, जो एक कवि का, एक लेखक का कर्तव्य है कि जनमानस में कुछ बदलाव उनके सोच में लाने की कोशिश करें, तो ऐसे अंजू जी बहुत से वीडियोस, रील्स बना के भी पोस्ट करती रहती हैं। आप में से कुछ लोगों ने देखे भी होंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं अंजू खरबंदा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्कार। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने गोष्ठी रखी है, तो शुरुआत उसी से करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक ही है नारी। नारी की है पैनी दृष्टि, नारी से ही चलती सृष्टि। नारी से घर समाज देश गुलिस्तान, नारी समाज की उत्कृष्ट पहचान। वाह, माँ बहन बहू और बेटी के रूप में हर रिश्ते में भर देती जान। नारी से संभव हर कल्याण, सिर्फ नारी को ही मिला ये वरदान। हर रिश्ते को दिल से निभाती, भले ही रोकनी पड़े अपनी उड़ान। देती पल पल कितने इम्तिहान, अविस्मरणीय के बलिदान। बात हो वाह, चाहे संतान की या हो देश के संविधान की, हर मोर्चे की संभाले कमान, नारी से ही संभव नव निर्माण। वाह, हर फर्ज निभाती तन्मयता से, ना जताती कोई एहसान। दिल में ही दबाए रखती अपनी दास्तान, कूट कूट भरा उसमें स्वाभिमान। वाह, माता पिता तो हुए मुक्त एक बार करके कन्यादान। माता पिता तो हुए मुक्त एक बार करके कन्यादान। सहजता से रच बस जाती, संभाल लेती दोनों जहान। वेरी नाइस। हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाए, सुघड़ता से संभाले मचान। तुम जय जयकार करते कराके भूदान, तुम जय जयकार कराते करके भूदान। वह बेजुबान हो गृहस्थी को देती देहदान। नारी की मधुर मुस्कान घर भर में भर देती जान। साहिबान वह है बड़े ही भाग्यवान, जो नारी का दिल से करते सम्मान। वाह, वाह, नारी वाह, है वाह। परिवार की धुरी, नारी है बहुत बहुत अच्छा। परिवार की धुरी, उससे ही पुख्ता घर की नींव। वह ही समाज की असली कप्तान, करो सदा नारी पर अभिमान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नारी हर बहुत वेदना सुंदर। को हर लेती, शुक्रिया, धन्यवाद। नारी हर वेदना को हर लेती, जीवन में आए कितने ही उफान। अंजुम बनो सच्चे कद्रदान, नारी को दो उसके हिस्से का आसमान। नारी को दो उसके हिस्से का आसमान। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, 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 बहुत वाह, वाह! बहुत सुंदर, बहुत ही सार्थक रचना आपने पढ़ी, सभी आयाम आपने धन्यवाद। प्रस्तुत किए एक नारी के जीवन के। और मीना जी ने कोट किया है कि वे हैं भाग्यवान जो करें नारी का सम्मान, और नारी से ही संभव है नव निर्माण। ये अटल सत्य है, कहा है मधुश्री जी ने। और बहुत सभी मित्रों ने प्रशंसा की आपके काव्य पाठ की। तो शुक्रिया, धन्यवाद सभी साथियों का। जी। सा जैसे प्रबोध जी ने कहा, मौसम का और कुछ पोल्यूशन का असर है कि सभी का गला बहुत खराब है। मुझे भी काफ़ी कुछ कष्ट हो रहा है बोलने में, तो यदि बीच में माइक ऑफ करना पड़े तो। और जी, अंजू जी, कोई और आप रचना सुनाना चाहेंगी तो बहुत स्वागत है, यदि आप सुनाना चाहें।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक होली पे एक छोटी सी रचना सुनाना हाँ, बिल्कुल चाहूंगी। सुनाइए, सुनाइए, सुनाइए। जी। फागुन आया सखी झूम कर, चहु ओर उड़ने लगा गुलाल, सभी खुशी से झूम रहे, बच्चे मचा रहे बवाल। रंगों की छटा देख नाचने लगा मनमोर, मरुसा शुष्क हृदय की देखो मचाने लगा शोर। फागुन के गीत गाए मोरा पिया चितचोर, मन में अलख जगी उजली भई अब भोर। पी करे हाथ पकड़ मीठी सी मनुहार, पी करे हाथ पकड़ मीठी सी मनुहार, देखते ही देखते मौसम हुआ गुलजार। वाह, वाह, वाह! टेसू के फूल खिले, टेसू के फूल खिले, रंगत छाई हर ओर, हुँ, खिला खिला सा चेहरा दमके, बादल गरजे घनघोर। आहा! हर घर महकेगा मठरी गुजिया से आज, होली के आते ही महिलाओं के बढ़ जाते काज। क्योंकि कल मैं अभी रसोई में ही लगी रही दिन भर, इसलिए ये लिखा। यस, हर घर महकेगा मठरी गुजिया से आज, होली के आते ही महिलाओं के बढ़ जाते काज। सही बस बात है। इतनी सी रचना है। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत 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 सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बिल्कुल सही कहा कि हाँ होली पे अब तो सभी चीज़ें बाज़ार में बहुत सहजता से मिल जाती हैं बनी-बनाई और उनकी क्वालिटी कैसी होती है इस पर तो ख़ैर क्या ही हम बात करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा हमारा भी वही है कि मुझे घर पे ही विशेषकर बनाते हैं गुजिया बनाने में मुझे गुजिया। विशेष इंटरेस्ट है। बाकी सब चीज़ें दही भल्ला, कांजी वड़ा ये सब मम्मी ने इस बार भी बनाया है और इसका इनका जो आनंद है वो होली में एक विशेष आनंद जुड़ जाता है अलग सही पकौड़े और रहता है। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी आपने याद दिला दी हमें होली के अपने काम की पकवानों ही। की, होली के पकवानों की और अब मैं आमंत्रित करूँगी वीना तंवर जी को कि वे अपना काव्य पाठ करें। आपके काव्य पाठ की बहुत सभी ने प्रशंसा की, जगदीश मीना भाई साहब ने, रेखा जोशी जी ने, सुरेंद्र पाल वैद्य जी ने, मधु श्री जी ने सबको होली की शुभकामनाएँ दी हैं। आपको भी बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ और सभी मित्रों ने आपकी रचना को प्रशंसा की है और देखिए शारदा जी भी कह रहे हैं कि मैंने भी गुजिया बनाई। हाँ जी, बनाई लेकिन हमें खिलाई नहीं तो क्या फ़ायदा, हम क्या जाने। स्वागत है वीना तंवर जी का, हाँ बहुत-बहुत जी, स्वागत है। मंचासीन सभी नमस्कार मेरा। आभार वसुधा जी। सभी ने नारी पे होली पे बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, लेकिन सब कुछ होते हुए महिला दिवस हम मनाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं टीस रह जाती है समाज में जब हम नारी को देखते हैं। तो मेरी कविता का नाम है नारी व्यथा और परिमल में उसे स्थान मिला है, मैं उसे आपको वही सुनाती हूँ। स्वागत है। हाँ हूँ मैं नारी, हाँ हूँ मैं नारी, दुनिया नतमस्तक सारी। हाँ हूँ मैं नारी, दुनिया नतमस्तक सारी, धरती की प्रतिरूपा, टूटती सहती मिलन चाहा, परंतु सागर मिलन चाहा कर देती शांत शांत मुझे। निभाती सारे कर्तव्य, बन माँ, बहन, भाभी, पत्नी, रिश्तों ने बांधा मुझे, रिश्तों ने बांधा मुझे, सेवा के लिए तत्पर, जागरूक करती कर रैलियां, जागरूक करती कर रैलियां, अपने घर में लक्ष्मण रेखा, अपने घर में लक्ष्मण रेखा, लांघो मिले पर ताड़ना, लांघो मिले पर ताड़ना, देती परीक्षा दिन में 1000 बार, देती बात। परीक्षा दिन में 1000 बार, मानसिक आग देह नहीं जलाती मेरे विचार, मानसिक आग देह नहीं जलाती मेरे विचार। आज की यही सच्चाई, आज की यही सच्चाई, मुखोटा ओढ़े प्रसिद्धि पाती, मुखोटा ओढ़े प्रसिद्धि पाती, अपने ही घर दुत्कारी जाती, वाह! अपने ही घर दुत्कारी जाती,
मेरे मन में उड़ने की चाह, मेरे मन में उड़ने की चाह, खुले आसमान में काट पंख, मन दबा इच्छा, दूसरों की इच्छाओं को दिखाती रही रहा, दूसरों की इच्छाओं को दिखाती रही रहा। यही समझौता है, यही समझौता है, ढालती जीवन दूसरों के साथ, ढालती जीवन दूसरों के साथ, खोकर अस्तित्व सजाती घरौंदा, खोकर अस्तित्व सजाती घरौंदा, विदा हो जाती एक दिन, विदा हो जाती एक दिन, दादी नानी माँ का लिए ओहदा, विदा हो जाती एक दिन, दादी नानी माँ का लिए ओहदा। धन्यवाद। ये मेरी कविता जिसे वसुधा जी ने परिमल में स्थान दिया। जी जी जी, बहुत अच्छी और रचना, सशक्त रचना आपकी। और कुछ और भी आप सुनाना चाहेंगी आज होली हाँ पर या जी, महिला दिवस के उपलक्ष्य हाँ में? जी, होली पे एक रचना है, थोड़ा गा के सुनाऊंगी। उससे बात बनेगी, आनंद आएगा। हाँ जी, स्वागत है बहुत। थोड़ी थोड़ी रौनक आ जाएगी। बिल्कुल। हाँ जी। हाथ लिए हैं रंग पिचकारी, कान्हा उधम मचाए रहे हैं, आहा, हाथ लिए हैं रंग पिचकारी, कान्हा उधम मचाए रहे हैं, आनन कानन कुंज गलिन में रंग गुलाल उड़ाए रही है, आनन कानन कुंज गलिन में रंग गुलाल उड़ाए रहे हैं, रंग बिरंगे सब नर नारी डफली ताल बजाए रहे हैं, रंग बिरंगे सब नर नारी डफली ताल बजाए रहे हैं, पहन घगरिया बना दुल्हनिया, पहन घगरिया बना दुल्हनिया, कान्हा गली में नचाए रहे हैं, आहा, पहना घगरिया बना दुल्हनिया, कान्हा गली में नचाई रही है, मटक मटक करे नाच दिखावे, ग्वाले मन हर साए रही हैं, मटक मटक करे नाच दिखावे, ग्वाले मन हर साए रही हैं, खेलते लाल गुलाल उड़ावे, हुड़दंगे आज मचाए रहे हैं, खेलते लाल गुलाल उड़ावे, हुड़दंगे आज मचाए रही हैं, देख तमाशा राधा निकली, झट से पकड़ रंगाए रहे हैं, देख तमाशा राधा निकली, झट से पकड़ रंगाए रहे हैं, चोली चुनरी लहंगा तन मन रसिया संग नहाए रहे हैं, चोली चुनरी लहंगा तन मन रसिया संग नहाए रहे हैं, गोरा काला काला गोरा रंग में रंग समाए रहे हैं, गोरा काला काला गोरा रंग में रंग समाए रहे हैं, गाल गुलाल भय संग प्रियतम प्रेम सुधा बरसाए रहे हैं, गाल गुलाल भय संग प्रियतम प्रेम सुधा बरसाए रहे हैं, देखी प्रभु की ये अटकेली, देव दुदुम्बी बजाए रहे हैं, देखी प्रभु की ये अटखेली, देव दुदुम्बी बजाए रहे हैं, माया भक्ति हुई एक रस, सब संसार भुलाए रहे हैं,
माया भक्ति हुई एक रस, सब संसार भुलाए रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत आनंद आया। सुंदर रचना, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। बहुत आनंद मीना आया। जी धन्यवाद। कह रहे हैं राधा कृष्ण की होली का सीधा प्रसारण किया आपने। और मधुश्री जी कह रही है मनभावन धन्यवाद मीना रचना, जी। जय श्री कृष्ण। हम्म, डॉक्टर सरिता गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। उनको भी आपकी रचनाएं बहुत पसंद आई। और छंद आधारित सवैया छंद पे आपकी ये रचना, सुरेंद्रपाल हाँ वैद्य जी। जी कह रहे हैं बहुत सुंदर रचना है। और इससे पूर्व आपकी नारी पर भी जो रचना थी वो भी सभी को बहुत पसंद आई। और इस सत्र में आज हमारे साथ बबीता कंसल जी जुड़ी हैं दिल्ली से। तो मैं अब बबीता कंसल जी से आग्रह करूंगी कि वे जी अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है बबीता कंसल जी। जी नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं एक अपनी होली की छोटी सी रचना आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। जी। फागुन में होली के रंग, फागुन में होली के रंग, कन्हैया के संग उठी मन में तरंग, उठी मन में तरंग। प्रीत में चुनरी सजी सतरंग, प्रीत में चुनरी सजी सतरंग। शाम के रंग में रंग, शाम के रंग में रंग। करे गोपियां हुड़दंग, करे वाह। गोपियां हुड़दंग। भर भर पिचकारी रंग, भर भर पिचकारी रंग। हो मन में आनंद, हो मन में आनंद। शाम के रंग में रंग, शाम के रंग में रंग। लिपटाए गुलाल के रंग, लिपटाए गुलाल के रंग। ढोल बाजे बाजे मृदंग, ढोल बाजे बाजे मृदंग। होली खेले कान्हा, होली खेले कान्हा राधा संग। प्रेम के रंग में रंग, प्रेम के रंग में रंग। स्नेह धागों में मगन, स्नेह धागों में मगन। होली का है आनंद, होली का है आनंद। शाम के रंग में रंग, शाम के रंग में रंग। बस इतनी छोटी सी रचना थी बहुत मेरी होली की। सुंदर। छोटी सी गागर में सागर आपने भरा। छोटी या बड़ी से बात नहीं है, जो आपने अपना भाव प्रकट किया श्री कान्हा और जी और राधा जी जी के जी जी धन्य होली का हम सोच भी नहीं सकते कि होली के त्योहार हो और कान्हा जी और राधा जी और ब्रज की कान्हा होली जी। का हाँ जी। जिक्र ना हो। तो बहुत ही सुंदर आपकी बहुत रचना। सुंदर, बहुत सुंदर। जी, जो लोग नहीं अब जानते मैं बता दूं आ, कि बबीता जी एक लघु कथाकार भी हैं। आपकी कई पुस्तकें, साझा संग्रह आपके प्रकाशन की प्रक्रिया में है। और अक्सर मैंने उनको उनकी लघु कथाएं सुनी है। बहुत अच्छी वो लघु कथाएं लिखती हैं। और कविताएं भी बहुत जी अच्छी सुंदर कविताएं लिखती हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप एक कविता और सुनाएं यदि आपके पास कुछ तैयार है सुनाने के लिए। जी। मैं अब महिला दिवस पर ही एक कविता, अपनी छोटी सी स्वागत कविता है ये भी, मैं स्वागत आपको सुनाती हूँ। जी। मैं नारी, मैं नारी, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ। मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ। जीवन के कठिन पथ पर, जीवन के कठिन पथ पर मैं मुश्किल कांटों में, मैं मुश्किल कांटों में न घबराई न डगमगाई, न वाह। घबराई न डगमगाई। आसान नहीं जीवन में आगे कदम बढ़ाते जाना, आसान नहीं जीवन में आगे कदम बढ़ाते जाना। मैं पूरक बन सफलता का, मैं पूरक बन सफलता का। कदम कदम बढ़ती चली, कदम वाह। कदम बढ़ती चली। हौसलों ने कर दी डगर आसान, हौसलों ने कर दी डगर आसान। किरण सुनहरी आशा की, किरण सुनहरी आशा की। मुस्कान बन मेरे साथ चली, किरण सुनहरी आशा की। मुस्कान बन मेरे साथ चली। सुख है तो दुख भी है, सुख है तो दुख भी है। सुबह हो या रात मैं नारी, मैं नारी जीवन के मुश्किल पथ पर, मैं नारी जीवन के मुश्किल पथ पर। आशा के फूल खिला दूंगी, मैं नारी, वाह। मैं ही सृष्टि हूँ, मैं नारी। एक छोटा सा हाइकू भी है मेरा, मैं सुनाना हाँ, चाहती सुनाइए हूँ। सुनिए।
स्वागत। आ, उड़ा, उड़ान भरूं उड़ान भरूं पंख फैला गगन, आज की नारी। अगर आप बहुत अनुमति बढ़िया। दें तो मैं एक और अपनी हाँ, पढ़िए, एक पढ़िए। छोटी सी स्वागत रचना है। महिला दिवस पे और बिल्कुल, पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है, ये स्वागत है। ये रचना मैंने एक तरुणी के मन में जो विचार आते हैं, उमंगे आती हैं, उसके ऊपर लिखी थी। तो उसका कुछ मुझे बाद में समझ नहीं आ रहा था कि मैं एंड कैसे करूं, तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही इसे पूरी करी है। तो आप स्वागत पढ़ है। सुनिए और बताइए कि ठीक है कि नहीं। जी, तो ज़रूर, ज़रूर, सुनिए। वो स्वागत है। लड़की वो लड़की थक हार कर सूनी सांझ में, वो लड़की थक हार कर सूनी सांझ में जला देती है देहरी पर दीप, जला देती है देहरी पर दीप, देखती है अपनी परछाई गोधूली की धुंध में, देखती है अपनी परछाई गोधूली की धुंध में। लड़की देखना चाहती है, लड़की देखना चाहती है सवेरे की किरणों के संग भागना, सुनहरे रंगों में झिलमिलाना, सौभाग्यशाली भाल पर चांदनी सी चमकना, वाह! सौभाग्यशाली भाल पर चांदनी सी चमकना, तारों सी टिमटिमाना और तारों सी टिमटिमाना, ऊंचे अंबर पर अपना नाम लिखना, ऊंचे अंबर पर अपना नाम लिखना, फूलों की तरह महकना, धरती पर अपना नाम लिखना और धरती पर अपना नाम लिखना, खुशियों की पोटली थाम। वो तरुणी जो है, खुशियों की पोटली थाम अपने गुलाबी होते गालों पर, अपने गुलाबी होते गालों को आईने में निहारना, अपने हाँ, बालों की लटों को सजाना, अपने बालों की लटों को सजाना। समय बढ़ता गया और वो तरुणी से अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है, तो उसकी मन की जो मचलन है वो बढ़ रही है। समय बढ़ता गया, मन की मचलन देती रही दस्तके, समय बढ़ता गया, मन की मचलन देती रही दस्तके, खुलती रही गिरहें, बिखरी यादों की परछाई में अपने को देख। और फिर एक समय के बाद उसने अपनी जो यादों की जो परछाइयां हैं वो देख के वो स्तब्ध है, देख स्तब्ध, धूप छांव सी सूनी सांझ में स्वयं में देखती है, धूप छांव सी सूनी सांझ में स्वयं को देखती है, धरा सी तप्त होती रेत, धरा सी तप्त होती रेत। वह लड़की नेह के धागों में बंधी, वह लड़की नेह के धागों में बंधी, नेह की बारिशें करती रही, नेह की बारिशें करती रही। उसके मन का वृक्ष सूखा रहता हरदम, लेकिन उसके मन का वृक्ष सूखा रहता हरदम। मर जाते हैं सब मोती मन के, मर जाते हैं सब मोती मन के, टूटे मोती नहीं पिरो पाती है वो, नहीं खोल हाँ, पाती बंधनों को, और नहीं खोल पाती है वो बंधनों को। फिर सपनों की मुट्ठी बांधे, सपनों की मुट्ठी बांधे, फिर निकल पड़ती है, सपनों की हाँ, मुट्ठी बांधे फिर निकल पड़ती है, नदी बनकर राह पर, नदी बनकर राह पर, भूली बिसरी यादों की लहरों में लहकती, किनारों पर पसरती, किनारों हाँ, पर हाँ। पसरती। समय दस्तक दे निकलता गया, समय दस्तक दे निकलता गया, वह लड़की। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बड़ा सुंदर वर्णन किया। मेरे साथ यहाँ जो भी महिलाएं हैं विशेषतः वे सभी इससे अम, सहमत होंगी कि जो सुंदर आपने तरुणी का जो दिखाया, बताया, बड़ा अच्छा सुंदर चित्रण किया, वर्णन किया कि कैसे उसकी मनस्थिति बदलती है। युवती हो गई और अब वो, तो बहुत ही बढ़िया आपकी रचना है और आपने अच्छी तरह से इसको जी धन्यवाद। समापन की ओर आप जी ले गई, आभार। तो पूर्ण हो गई ये कविता आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी मित्रों, इस सत्र का हम अब यहाँ समापन करेंगे और अगले सत्र के लिए हमारे साथ हमारे अगले सत्र के जो कविगण हैं उनको मैं उनका नाम मैं बता दूं आप सभी को। उनमें से हमारे साथ अभी पूजा झा जुड़ेंगी, शालिनी शर्मा जी, यश छाबड़ा जी, रेखा जोशी जी और जगदीश मीना जी। तब तक ये लोग जुड़ेंगे, मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ दूं। आप के स्क्रीन पर सब लोग देख भी पा रहे होंगे। मधुश्री जी, जगदीश मीना जी, रेखा जोशी जी, शालिनी शर्मा जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, रजनी रामदेव जी, शारदा मद्दा जी, आप सभी
ने आपकी रचनाओं की प्रशंसा की है, बहुत ही तारीफ की है। आप लोग बाद में इन्हें कमेंट्स को पढ़कर इन पे कमेंट्स का रिप्लाई, अपना प्रतिक्रिया, अपना उत्तर भी दे सकते हैं। और इस सत्र का समापन करते समय मैं आपको एक कविता, एक छोटी-सी रचना मैं पढ़ती हूँ, तब तक बाकी जो हमारे मित्र हैं जिनका नाम मैंने लिया है अगले सत्र के लिए, वे कृपया तैयार रहें। खिड़की से वो झाँकती। एक चित्र किसी पटल पर मिला था, एक छोटी-सी बच्ची है जो मिट्टी के घर से एक खिड़की बनी है और वहाँ से झाँक रही है, तो उसके ऊपर मैंने ये कविता लिखी थी, सुनिएगा कि खिड़की से वो झाँकती, मन में लिए विश्वास, और बदलेगा हाँ वक़्त एक दिल में बधी है आस। बम गोले बारूद की आवाज़ें जब न होंगी, वादिये कश्मीर में उस दिन फैलेगा उजास, और चिड़िया सी चहकेगी बेटी हर घर के आंगन में। चिड़िया सी चहकेगी हर बेटी घर के आंगन में, गूंजेगा संगीत फिजा में, छाएगा हर्ष उल्लास। और नहीं खून के छींटे होंगे, नहीं आतंक के साए, नहीं खून के छींटे होंगे, ना ही आतंक के साए। हर घर में युवा होंगे अपनी अम्मा के पास, और मेल मिलाप होगा लोगों में, डर ना रहेगा बाकी। मेल मिलाप होगा लोगों में, डर ना रहेगा बाकी। होली दिवाली ईद देखना तब होंगे कुछ खास, और खिड़की से वो झांकती, मन में लिए विश्वास, बदलेगा हाँ वक्त यह दिल में बधी एक आस। आप समझ गए होंगे कि किस संदर्भ में ये रचना मैंने बहुत लिखी बहुत थी। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर बहुत रचना, बहुत धन्यवाद। सुंदर। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। बहुत कम आपके शब्दों में आप बहुत गहरी बात कही आपने। बहुत धन्यवाद। और इस सत्र का हम यही समापन करते हैं। अगले सत्र के लिए मैं अपने मित्रों को आमंत्रित कर चुकी हूँ, तो आइए हम उनके साथ जुड़ते हैं और आगे का कार्यक्रम, काव्य पाठ आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आदरणीय मीना जी का। यश छाबड़ा जी आप भी ज्वाइन कीजिए, शालिनी शर्मा जी आप भी ज्वाइन कीजिए। आप दर्शक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो एक लिंक जो प्रोवाइड किया गया उससे आप जुड़ सकते हैं इस सत्र में। और मधुश्री जी ने कहा है कि बहुत सुंदर वसुधा जी, धन्यवाद, आपको रचना पसंद आई। यश छाबड़ा जी ने भी प्रशंसा की है, आपका भी स्वागत है। यश जी इस स्ट्रीम को ज्वाइन कर लीजिए आप उसी लिंक के माध्यम से। शारदा मद्रा जी ने प्रशंसा की है, सुंदर वर्णन लड़की की परिस्थिति का, जो शायद उन्होंने बबीता कंसल जी की रचना के लिए कहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, मीना जी, डॉक्टर पूजा जी और शालिनी जी। साथ में रेखा जोशी जी और यश छाबड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस सत्र में। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि जल्दी से कृपया जुड़ें, तब तक हम काव्य की इस धार को हम आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाह रही थी पूजा झा को, लेकिन उनका वीडियो ऑफ है, तो लगता है कि कुछ इंटरनेट का भी इशू हो सकता है, तो हम 1-2 मिनट प्रतीक्षा कर सकते हैं। और मधुश्री जी, रेखा जोशी जी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। उन्होंने ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है। शालिनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वार्षिक उत्सव में वो आई थी, लेकिन काव्य पाठ नहीं हो पाया था उनका, तो मैं विशेष रूप से, मुझे थोड़ा-सा मन में ये था कि भई कुछ लोगों का काव्य पाठ नहीं हो पाया, तो उम्मीद है कि हमारे साथ यश छाबड़ा जी भी जुड़ गए हैं पंजाब से। बहुत स्वागत है आप सभी का। और मित्रों आइए आज के इस सत्र को, हम दूसरे सत्र को शुरू करें। पर्पल पेन काव्य गोष्ठी विश्वम्भरा 2023, जो कि होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हम ऑनलाइन मना रहे हैं, क्योंकि पिछले ही सप्ताह हमारा वार्षिक उत्सव था। तो इस ऐसी स्थिति में तुरंत हम एक और आयोजन नहीं करना चाह रहे थे। और 19 मार्च को भी हमारा एक कार्यक्रम है, जो हल्काए तश्न गाने अदब के साथ मिलकर पर्पल पेन की एक काव्य गोष्ठी आयोजित की जाएगी। उसके विषय में मैं बाद में जानकारी दूंगी आप सभी को। तो आइए, हमारे सभी कविगण का स्वागत कर रहे हैं वीना तंवर जी, अंजू खरबंदा जी। माइक कृपया एक्स्ट्रा जो माइक्स हों उसको ऑफ कर दें। मैं सबसे पहले सीधे आमंत्रित करूंगी डॉक्टर पूजा झा को
कि वे अपने आज के विषय आधारित कविताएं पढ़े या अन्य कुछ पढ़ना चाहें तो उनका बहुत बहुत स्वागत है आपका, डॉक्टर पूजा झा जी। पर्पल पेन के सभी सदस्यों, यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों, इस काव्य गोष्ठी को देख और सुन रहे सभी दर्शकों, श्रोताओं, सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार। स्वागत है। तो जैसा कि होली और महिला दिवस दोनों साथ साथ आए हैं, तो मेरी पहली कविता जो है वह होली पर आधारित है। स्वागत है। वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। मेरी पहली कविता। स्वागत है। जब प्रीत और उमंग की पिचकारी हो संग, आहा, जीवन में हर क्षण बिखरता रहता है इंद्रधनुषी रंग। आहा, कान्हा तेरे प्रीत का चढ़ा है ऐसा रंग, मधुमास सा है हर दिन मन में गूंजे फाग मृदंग। आहा, सच ही तो है, रंग अनुभूतियों का, रंग कल्पनाओं का, रंग उमंग का, रंग तुम्हारे संग का। आहा, रंग राधा की प्रीत सा, रंग कृष्ण के धुन सा, रंग हर दिन का, रंग जीवन का, होली सा सजीला हो। और अंतिम पंक्तियां हैं, चोला रंग गया हरा गुलाबी लाल, होली का रंग एक दिन, प्रीत का सदा बहार। आहा, तो बहुत होली सुंदर। पर ये पहली कविता है। अब होली पर ही एक और दूसरी कविता है। स्वागत है, स्वागत है, बहुत स्वागत है। उदासियों ने मन में बहुत दिनों तक डेरा जमाए रखा। फिर एक दिन मैंने उल्लास से कहा, चल आ तू अब बसेरा बना। मैंने उल्लास से कहा, चल आ तू अब बसेरा बना। मुस्कुराहटे जिस पर धूल जमी है, उस पर अपना रंग चढ़ा। अपने दुख को कुछ दिन छुट्टी दे दूं, अपने दुख को कुछ दिन छुट्टी दे दूं, तू आकर मेरा जीवन सजा, रंग अपने बिखेर और चुपचाप होली बन जा। आहा, बहुत सुंदर। अब महिला दिवस पर मेरी दो छोटी छोटी कविताएं हैं, जिसे मैं सुनाना चाहूंगी। स्वागत है। पहली कविता है, ना जाने क्यों कमजोर होने का वहम पालती ये औरतें। ना जाने क्यों कमजोर होने का वहम पालती ये औरतें, खुशियां हर पल दूसरों की नजरों से क्यों देखती ये औरतें। वीरान से घर को रोशनी से भर देती ये औरतें, पर अपने ही मन के अंधेरे साए में जाने क्यों जीती ये औरतें। समझौते के गुल्लक में जीवन भर अरमानों के चंद सिक्के जमा करती ये औरतें, अपनी उम्दा कलाकारी से क्षण विशेष को जीवंत बनाती ये औरतें। पर इन सब से इतर अहम और वहम के बीच स्वयं के वजूद को तलाश करती, महिला दिवस मनाने का दंभ भरती ये औरतें। अब मेरी एक दूसरी कविता है महिला दिवस पर ही। स्वागत। सहनशील नारी देवी सदृश पूजनीया या कहो बेचारी। सहनशील नारी देवी सदृश पूजनीया या कहो बेचारी, सबको लगती बहुत ही प्यारी। पर अधिकारों की बात करने वाली बन जाती है बुरी आंखों की किरकिरी। ये सच है कि कभी भी विघ्नों से वो डरी नहीं,
गति कभी भी उसकी रुकी नहीं, पर अब उसे समान अधिकार भी दो, नभ तक का विस्तार भी दो। वाह। सच है कि घर की, जीवन की, भावनाओं की, प्रेम की, ममता की, सहनशीलता की, धैर्य की डोर थामे जीवन पथ पर धरती की धुरी की तरह सदा गतिशील रही है नारी। हाँ। पर उसके लिए समय की मांग है ये, एक भयमुक्त समाज बने, संपत्ति का अधिकार मिले, बेटे बेटी में समानता हो, अभिव्यक्ति की आजादी हो, हर निर्णय में उसकी भागीदारी हो। हाँ। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अपने युवा कवयित्री पटना से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर पूजा झा जी। और पूजा झा पर्पल पेन मंच की पटल की सबसे नई सदस्य हैं। और अभी जब भी वो जुड़ी थी पिछले माह, तो हमने परिमल संग्रह हमारा प्रकाशन की प्रक्रिया में था, तो पूजा झा जी की 3 कविताएं भी उसमें प्रकाशित की गई हैं। और आज आप लाइव जुड़ी और आपने काव्य पाठ किया। बहुत ही अच्छा, सुंदर कविताएं हैं, सशक्त कविताएं हैं। जो बातें आपने कही बहुत ही विचारणीय हैं, सार्थक कविताएं। बहुत बहुत मैं आपको बधाई देती हूँ। और अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़ पाए, हम आपको सुन पाए, देख पाए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। भी बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। शुक्रिया। और हमारे जो सदस्य दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 15 लोग इस समय ये कार्यक्रम देख रहे हैं। और मधुश्री जी ने कहा बहुत सुंदर उपमान। अंजू खरबंदा जी ने कहा क्या बात है, बहुत सुंदर आपकी रचना उन्हें लगी। गीता भाटिया जी को भी, शारदा मद्रा जी ने भी कहा वाह वाह अति सुंदर पूजा जी। प्रबोध मिश्र जी भी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत पीछे से बैकग्राउंड में किसी का माइक जो है ना वो आवाज़ें आ रही हैं, तो माइक सभी अपने ऑफ कर दीजिए। और इसी संदर्भ में मित्रों, मैं एक कविता आपको, छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगी। इसका शीर्षक है चिरंतन। एक दीप शिखा कभी जगमगाती, मध्यम व स्थिर तो कभी डगमगाती। एक दीप शिखा कभी जगमगाती, मध्यम व स्थिर तो कभी डगमगाती। जीवन की दुष्कर अवस्था व्यवस्था से एक दीप शिखा सौम्य वायु वेग से डोलती मेरे मन सी। एक दीप शिखा करती यात्रा चिरंतन। एक दीप शिखा करती यात्रा चिरंतन, पाने को तुम्हें हे अनंत आलोक, हे ज्ञानोदय। चरणों में तुम्हारे करती विनती, तोड़ो भव का फंद, तोड़ो भव का फंद, कर दो स्वच्छंद फैलाकर बाहें। मिटा हर परिधि, हो जाने दो एकाकार स्वयं से हे कान्हा। हो जाने दो एकाकार स्वयं से हे कान्हा। ये कविता काफ़ी वर्ष पुरानी है। अचानक मुझे थोड़ा ध्यान आया तो मैंने इसको पढ़ा। आशा आपको पसंद आई होगी। इस सत्र में हमारे साथ यश छाबड़ा जी भी जुड़े हुए थे। मुझे उम्मीद है कि वो फिर से कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं आइए हम चलते हैं शालिनी शर्मा जी की ओर। पूजा आप भी बनी रह सकती हैं इस सत्र में, जब तक हम सभी इस सत्र में काव्य पाठ चल रहा है। आप पुनः जुड़ जाएं हमारे साथ। और मैं यश छाबड़ा जी का भी हम प्रतीक्षा करेंगे। तब तक मैं चाहूँगी कि हमारे साथ शालिनी शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। शालिनी जी बहुत अच्छा लिखती हैं। उनके अपनी व्यस्तताएं रहती हैं, जिस कारण वो कई बार बहुत सक्रिय रूप से पटल के कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाती। लेकिन आज उन्होंने समय निकाला और हम सब उन्हें सुनेंगे, इस बात का मुझे बहुत हर्ष है। स्वागत है आपका शालिनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है। वसुधा जी। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा और अपने इस प्रतिष्ठित मंच पर एक मौका दिया। इतने प्रतिष्ठित कलमकारों के बीच में काव्य पाठ करने का मेरा ये पहला अवसर है। देखिए हिम्मत जुटाती हूँ कुछ कहने की। सुनिएगा। सबसे पहले होली पर एक गीत सुनाती हूँ। स्वागत है। फागुन आयो रे हो, फागुन आयो रे,
आहा फागुन आयो रे हो, फागुन आयो रे, फागुन में हरियाली लेकर आया है मधुमास, कली कली और फूल फूल पर छाया है उल्लास, कोयल गीत सुनाती गूंजे भंवरों की गुंजार, फागुन आयो रे हो, फागुन आयो रे, फागुन आयो रे हो, फागुन आयो रे, गली गली में शोर मचाती मतवालों की टोली, रंग गुलाल अबीर उड़ा के खेल रहे हैं होली, आहा हंसी खुशी और मस्ती देता रंगों का त्योहार, फागुन आयो रे हो, फागुन आयो रे, फागुन आयो रे हो, फागुन आयो रे, साजन ने जब रंग लगाया हुए गुलाबी गाल, हया की लाली मुख पर छाई गोरी का मुख लाल, तन और मन को भिगो रही है पिचकारी की धार, फागुन आयो रे हो, फागुन आहा आयो आहा रे, फागुन आयो रे हो, फागुन आयो रे, मुख पर कई कई रंग चढ़े हैं कैसे हो पहचान, गुजिया दही बड़े और पापड़ बनते हैं पकवान, सब अपनी मस्ती में झूमे छाया जब खुमार, फागुन आयो रे हो, फागुन आयो आहा रे, फागुन आयो रे हो, फागुन आयो रे। इसी के साथ एक वाह घनाक्षरी वाह लता वाह ज्यादा वाह 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 मतलब वाह क्या बात है, क्या बात बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद आ गया, बहुत ही सबको सुनकर आनंद आया आपका गीत। हम जो स्क्रीन पर आपके साथ जुड़े हैं और जो श्रोतागण हमारे देख रहे हैं, हमारे कवि मित्र जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धनाक्षरी का भी स्वागत है। तन पे गुलाल डाल मुख करे लाल लाल, राधा जी के संग होली शाम ने मनाई है, आहा मले राधा मुख रंग ग्वालिन के संग संग सारे वृंदावन की गली हर्षाई है, छिपती फिरे है छोरी करे शाम जोरा जोरी, पकड़ी कलाई जोड़ी गोरी शर्माई है, आँखियों में हुई बात काबू में न जज्बात, आँखियों में हुई बात काबू में न जज्बात, कैसी जादूगरी तेरी किशन कन्हाई है, आहा कैसी जादूगरी तेरी किशन कन्हाई है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। उम्मीद है कि जितना हमें सुनकर आनंद आया उतना आपको भी इस लाइव ऑनलाइन आयोजन में जुड़कर आनंद आया होगा। बहुत ही बढ़िया काव्य पाठ। और प्रतिष्ठित लोगों के बीच में मेरा सौभाग्य है कि मुझे काव्य ये पाठ हमारा करने का मंच का भी सौभाग्य है कि आप जैसे कवि मित्र हमारे साथ जुड़े हैं और आज के कार्यक्रम को आनंदमय बनाया आपने अपनी प्रस्तुति से। तो मित्रों, मैं इस क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और सभी हमारे मित्र आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। अंजू खरबंदा जी, प्रबोध मिश्र जी, वीना तंवर जी, मधुश्री जी, शारदा मद्रा जी और गीता भाटिया जी, सभी ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे। और वीना तंवर जी ने इतने सारे वहाँ लिख दिए कि बाद में ही आप उसे पढ़िएगा और उन सबकी जो प्रशंसा है उसको एक्नॉलेज कीजिएगा अपने कमेंट्स के साथ। और मित्रों, ये मैं 4 पंक्तियां पढ़कर आमंत्रित करूंगी हमारे अगले कवि को। मेरे हिये का हर आनंद हर खुशी तुम्ही से है, मेरे हिये का हर आनंद हर खुशी तुम्ही से है, मुख की हर एक मुस्कान और हंसी तुम्ही से है, मुख की हर एक मुस्कान और हंसी तुम्ही से है, तुम संग हर दिन होली है हर रात दिवाली है, तुम संग हर दिन होली है हर रात दिवाली है, श्वास श्वास की डोर प्रियतम बंधी तुम्ही से है, श्वास श्वास की डोर प्रियतम बंधी तुम्ही से है। इन शब्दों के साथ में आज हमारे बीच जुड़े हैं यश छावड़ा जी, हरियाणा से, सॉरी पंजाब से।
और पहली बार आई थिंक वो किसी ऑनलाइन कार्यक्रम में काव्य पाठ करने जा रहे हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। यश जी से मेरा परिचय बहुत पुराना है। एक समय में आप ब्लॉगिंग किंग हुआ करते थे। ब्लॉगिंग के ज़माने में टॉप मोस्ट ब्लॉगर होते थे हमारी वेबसाइट पे। तो बहुत स्वागत है यश जी आपका। बहुत-बहुत स्वागत है। अपने काव्य पाठ कीजिए। माइक ऑन कर लीजिएगा। नमस्कार जी। नमस्कार। मुझे पढ़नी है? हाँ जी, आपको पढ़नी है। ठीक है जी, थैंक यू। मेरी कविता का शीर्षक क्या होली वाकई खूबसूरत है। जी। खत्म हो गई होली की उमंग, थम गया संगीत भी, आसमान मगर अभी भी रंगों से भरा है। आसमान अभी भी रंगों से भरा है। वो अभी अभी निकले हैं अपने कुछ दोस्तों के संग, वहां के मजे जो लेने हैं। बच्चे अभी भी उछल कूद कर रहे हैं, गीले कपड़ों से फर्श गंदा करते हुए। चिल्ला रही उन पर, रुक जाओ, मगर कहाँ सुनते हैं वो। मेरा मूड जो थोड़ी देर पहले होली की उमंग में डूबा हुआ था, अब चिड़चिड़ा सा हो गया है। होली खेली तो सबने, मगर फर्श साफ करने के लिए और दीवारें चमकाने के लिए अकेली मैं ही क्यों। पूछती हूँ अपने आप से, क्या होली खूबसूरत है? वाह। इतने में छोटू आता है, नन्हे नन्हे हाथों में पोचा लिए हुए। इतने में छोटू आता है, नन्हे नन्हे हाथों में पोचा लिए हुए। मम्मा लाओ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी आंख भर आई। उसे बाहों में भर के बुदबुदाती हूँ, होली तो सच में खूबसूरत है। वाह वाह वाह, एक अलग ही आपकी कहन है। और मैंने विशेषता आपको आमंत्रित किया है यश छाबड़ा जी को, क्योंकि परिमल काव्य संग्रह में यश जी से भी मैंने निवेदन किया था कि आप अपनी कविताएं दें। उन्होंने अपनी कविताएं भेजी भी, और उसमें से एक कविता मुझे बहुत ही अच्छी लगी, सुंदर लगी, बड़ी सार्थक लगी। मैंने इसलिए यश जी से कहा कि आज अगर आप ऑनलाइन इस लाइव आयोजन में जुड़ सकें और महिला दिवस पर वो कविता सुना सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। एक पुरुष ने यदि ऐसी कविता लिखी है, बहुत ही वो सराहनीय है। आप भी सुनिएगा। स्वागत है यश जी। वो कविता तो मेरे सामने नहीं, मैं छोटी सी और है, वो भी महिला दिवस पे ही हो हाँ, सकती है। स्वागत है, स्वागत है। वो देर से आए तो उसकी आदत है। वो देर से आए तो उसकी आदत है। वो रात को घर ना भी आए तो उसकी नादानी है। वो रात को घर ना आए तो उसकी नादानी है। वो पीकर आए तो उसका शौक है। वो पीकर आए तो उसका शौक है। पीकर हाथ उठा दे तो उसकी खता है। पीकर आए और हाथ उठा दे तो उसकी खता है। मेरे सर से चुन्नी का सर गई, मैं बेहया हो गई। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छी आपने। और जिस कविता का मित्रों मैं जिक्र कर रही थी वो परिमल पुस्तक में छपी है, लेकिन पुस्तक अभी मेरे पास नहीं है, पास में नहीं रखी हुई है। ये तो मैं ही यश जी की ओर से उसे पढ़ती कि कैसे एक पुरुष जो है, मैं थोड़ा सा उसका संदर्भ दे दूं। बारिश हो रही है और सब लोग किसी पेड़ या किसी ऐसे स्थान पे रुके हुए हैं जहां बारिश से वो बच सके। और एक पुरुष जो है, जो कवि, मतलब इन्होंने अपने आप को जैसे इसमें रखा है कि वो एक महिला को देख रहा है कि वो भीगे हुए वस्त्र हैं उसके, और कैसे अंग प्रत्यंग को उसके वो ताड़ रहा है, लिटरली कहना चाहिए। और अचानक फिर वो देखता है कि कोई और पुरुष उसकी पत्नी को देख रहा है, और फिर वो बहुत ही विचलित हो जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। तो बहुत ही सुंदर एक पुरुष ने इस बात को देखा, नोटिस किया और इसके ऊपर रचना लिखी। ये बात मुझे विशेषता इनकी कविता की मुझे पसंद आई, और इसलिए मैंने बहुत आपकी रचनाओं को सभी ने बहुत सराहा। आप लोग अपना माइक ऑन करते रहें बीच बीच में, ताकि आप अपने विचार भी अपने रख सकें। और जी बहुत जी सुंदर, जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, अंजू खरबंदा जी ने कहा वाह यश जी, बहुत ही कमाल। वीना तंवर जी ने भी कहा वाह वाह वाह, बहुत सुंदर सच्चाई है। मधु जी को भी आपकी ये रचना पसंद आई, और प्रमोद जी भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। सर से चुन्नी क्या हटाई, मैं बेहया हो गई, प्रबोध जी ने कोट किया है। बहुत ही सुंदर एक आपने तंज किया, बहुत छोटी रचना लेकिन गागर में सागर भरती हुई। और अब मित्रों हम आगे बढ़ते हैं इस काव्य पाठ की
को हम ले चलते हैं यहाँ से फरीदाबाद हरियाणा की ओर, और मैं आमंत्रित करूँगी आदरणीय रेखा जोशी जी को। आप पूर्व में फिज़िक्स की प्राध्यापक रही हैं और अपने शिक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अपनी सेवाएँ दी 30-35 वर्ष, और उसके बाद अब वे सतत साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। बहुत से पटल पर आप लगातार लिखती रहती हैं, और पर्पल पेन समूह के साथ भी आप शुरू से 8 वर्ष हो गए हमारी साहित्यिक यात्रा को, शुरू से ही आप हमारे साथ हैं, और हमेशा आप बहुत उत्साहवर्धन मेरा भी करती हैं व्यक्तिगत रूप से। मैं चाहूँगी कि रेखा जोशी जी का बहुत स्वागत हम सभी करें, और आपसे भी आग्रह करूँगी कि अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है रेखा जी। जी वसुधा, माइक किसी का ऑन है, आवाज आ रही बहुत। प्लीज अपने माइक को ऑफ कर दीजिए। कर दिया मैंने, ऑफ कर दिया सबको। थैंक्स जी। आवाज तो आ रही है पता। चलो एनीवे, मैं अपना माइक भी ऑफ कर दे मैं अपना माइक भी ऑफ कर देती हूँ। जी आप बोलिएगा। सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, माँ शारदे को नमन करते हुए, मैं अपनी एक रचना जो है अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस के ऊपर प्रस्तुत कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक गीतिका प्रस्तुत करूंगी जो कि होली के ऊपर है। तो मेरी पहली रचना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर। इसका शीर्षक है चरित्र निर्मात्री। है औरत तो ईश्वर का वरदान, है औरत तो ईश्वर का वरदान, देती हमें यह जीवन दान, देती हमें यह जीवन दान, चरित्र निर्मात्री संतान अपने की, चरित्र निर्मात्री संतान अपने की, इसकी शक्ति को पुरुष तू पहचान, इसकी शक्ति को पुरुष तू पहचान, हर काम करती जिम्मेदारी से ये, हर काम करती जिम्मेदारी से ये, अब मान भी लो तुम इसका एहसान, अब मान भी लो तुम इसका एहसान, नारी से चलता यहाँ सारा संसार, नारी से चलता यहाँ सारा संसार, करती राष्ट्र का नारी निर्माण, शक्ति दुर्गा के रूप में करे नमन, शक्ति दुर्गा के रूप में करे नमन, हे नारी तेरी महिमा महान, हे नारी तेरी महिमा महान। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्रथम प्रस्तुति की। जी जी। तो अगली रचना जो है, धन्यवाद। अगली रचना मेरी होली के ऊपर है। होली तो चली गई होली, लेकिन उसका रंग जो है अभी तक जो है चढ़ा हुआ है, खुमार अभी तक है। तो एक रचना है जो कि प्रस्तुत कर रही हूँ। फागुन का महीना रंगीन है फिजाएं, फागुन का महीना रंगीन है फिजाएं, हम आज गीत गाएं होली मिल मनाएं, हम आज गीत गाएं होली मिल मनाएं, छाई बहार मौसम भी है खिला खिला सा, छाई बहार मौसम भी है खिला खिला सा, छलक रहे रंग हैं सभी को गले लगाएं, छलक रहे रंग हैं सभी को गले लगाएं, नाचे सभी मचाएं हुड़दुंग बहार आई, नाचे सभी मचाएं हुड़दुंग बहार आई, भीगा सखी बदन है मदमस्त चली हवाएं, मधुमास है आया मौसम है सुहाना, मधुमास है आया मौसम भी है सुहाना, गुजिया मन भाए कांजी बड़े बिखाए, गुजिया मन भाए कांजी बड़े बिखाए। सबने खाए होंगे कांजी बड़े, गुजिया भी खाई होगी। तो आप सभी को होली की और महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। और ये जो गुजिया, कांजी वड़े और ये सब चीजें याद दिला रहे हैं, ये सब लोगों ने मतलब वर्चुअल फ्रेंडशिप है, लेकिन किसी ने भी बुलाया नहीं, खिलाया नहीं, ये बड़ी बुरी बात है। अगली बार होली, वैसे जनरली हमारा होली पर एक होली मिलन कार्यक्रम और काव्य गोष्ठी होती है जो कि हम आउटडोर्स में करते हैं। अभी तक हमने
पिछले कई वर्षों से कोविड को छोड़ दें तो हम लगातार करते आ रहे हैं अपनी होली मिलन और काव्य गोष्ठी, और अधिकतर ये हमारी लोधी गार्डन्स में होती है। एक दो और ओपन गार्डन्स में हुई है जहाँ पे अच्छा मौका रहता है, काव्य गोष्ठी होती है, और उसके बाद जो आपने कहा है कि होली की गुजिया, मिठाई और थोड़ी बहुत रंग से, गुलाल से खेलना और ये सब भी होता है, तो बहुत याद आ गया अचानक ये सब बातें। इस साल हमने, क्योंकि अभी पिछले ही सप्ताह अपना वार्षिक उत्सव किया, तो इसलिए हम होली की गोष्ठी हमने नहीं की थी, और इसीलिए आज का ये आयोजन ऑनलाइन रखा गया है। मधुश्री जी के ने कहा कि वाह रेखा जी, होली का आनंद आ गया। वीना तंवर भी कह रही है वाह वाह बहुत सुंदर। तो बहुत ही सुंदर आपने कविता पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे बड़े भैया जगदीश मीना जी को कि वे अपना कविता पाठ करें। स्वागत है आदरणीय मीना जी का। जी, सभी मित्रों को नमस्कार, और जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी को नमस्कार। माँ शारदे को नमन करते हुए पर्पल पेन का वसुधा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मौके पर मुझे अवसर दिया। और वसुधा जी के लिए एक मन में विचार वैसे ही आ रहा था कि वसुधा जी को अगर ये साहित्य का सारथी कहूँ तो अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि अभी जो है एनुअल फंक्शन जो है, वार्षिक उत्सव मना के थकन से अभी नहीं निपटी होंगी। फिर जो है कि ये मौका आया है साहित्यिक, और उन्होंने फिर से गोष्ठी का प्रोग्राम रख दिया। ये है साहित्य का प्रेम। तो साहित्य सारथी ऐसे लोग ही हैं जो साहित्य को बढ़ा रहे हैं हर हाल में। इनकी जीवटता को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ जी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और होली की भी सभी को बधाई। तो महिला दिवस पर नारी सशक्तिकरण के लिए एक दोहा है मेरे पास। स्वागत है। कृष्ण नहीं अब आएंगे सहज बचाने लाज, कृष्ण नहीं अब आएंगे सहज बचाने लाज, आत्म सुरक्षा सीखिए गर्वित होए समाज, गर्वित होए समाज। और अब चलते हैं बहुत बढ़िया। और होली में अगर जो है ब्रज का तड़का ना हो तो होली बेकार जी। तो मेरी जो है, मेरा एक गीत है होली का, ब्रज भाषा में है, सुनिएगा। लगभग ब्रज भाषा सबको समझ में आ जाएगी, कोई ऐसे ज्यादा टिपिकल सी नहीं है जी। सुनिएगा जी, जी। और जो है जहाँ कहीं आपको लगे तो होली है की आवाज आए तो आनंद आ जाएगा। सभी लोग जो है जहाँ जहाँ जरूरत हो तो देखेगा। मस्ती छाए रही फागुन की, चहुदिस बिखर रहो है रंग, मस्ती छाए रही फागुन की, चहुदिस बिखर रहो है रंग, अब तो गली गली हुरियारे जम के घोट रहे हैं भंग, मस्ती छाए रही फागुन की। बहुत शुक्रिया। और पलाश के फूल गए हैं महकी रात की रानी, फागुन में खिल पलाश के फूल गए हैं महकी रात की रानी, कलियां खिलती देख भ्रमर भी आज करें मनमानी, कलियां खिलती देख भ्रमर भी आज करे मनमानी, मादक हो बयार फागुन की, मादक हो बयार फागुन की, छेड़े प्रीत प्रसंग, मस्ती छाए रही फागुन की, चहुदिस बिखर रहो है रंग। और फागुन में जो गोरी का क्या हाल होता है देखिए, सुनिएगा। या मिलन की आस में गोरी
सखी संग बतियावे, पिया मिलन की आस हुआ जी, कुछ हुआ गड़बड़? नहीं, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया होगा। सुनाइए। हाँ जी। जी जी जी। तो फागुन में जो है गोरी प्रियतम की इंतजार कर रही है, तो देखिएगा। पिया मिलन की आस में गोरी सखी संग बतियावे, प्रीत की आंधी दबी हुई ये कब तक खैर मनावे, प्रीत की आंधी दबी हुई ये कब तक खैर मनावे, अब के फागुन भर खेलूंगी, अब के फागुन भर खेलूंगी रंग पिया के संग, मस्ती छाए रही फागुन की, चहुदिस बिखर रहो है रंग। और देखिए होली वाले दिन क्या होता है, उड़त गुलाल अबीर भयो है सतरंगी आकाश, उड़त गुलाल अबीर भयो है सतरंगी आकाश, ढोल की थाप पे नाचे सखियां रचा रही है रास, ढोल की थाप पे नाचे सखियां रचा रही है रास, हुरियारे भी नाचे जम के, हुरियारे भी नाचे जम के होके मस्त मलंग, मस्ती छाए रही फागुन की, चहुदिस बिखर रहो है रंग। और देखिएगा, अगर होली की बात हो और साली की ना हो तो होली में मजा कम है। सुनेगा होली साली के लिए। साली मंद मंद मुस्काए, छिप छिप करे इशारे, साली मंद मंद मुस्काए, छिप छिप करे इशारे, और जीजा गाल चुवन की खातिर हर कोशिश कर डारे, जीजा गाल चुवन की खातिर हर कोशिश कर डारे। और अब विडंबना देखिए, जीजा गाल चुवन की खातिर हर कोशिश कर डारे, और जब जब मौका मिले, जब जब मौका मिले बीवी खींचे जो डोर पतंग, मस्ती छाए रही फागुन की, चहुदिस बिखर रहो है रंग। और देखिएगा बंद, थाल सजी है गुजिया पापड़ केसर की ठंडाई, थाल सजी है गुजिया पापड़ केसर की ठंडाई, भंग पिए देवर से भाभी ये कहूँ ना बच पाई, भंग पिए देवर से भाभी ये कहूँ ना बच पाई, और मूछन दे के ताओ, मूछन दे के ताओ आज बूढ़े भी बने तुरंग, मस्ती छाए रही फागुन की, चहुदिस बिखर रहो है रंग। और आखिरी में संदेश होली का, प्यार प्रेम का लो अबीर फागुन को सरस बनाओ, प्रेम प्यार का लो अबीर फागुन को सरस बनाओ, मन के भेद मिटा कर दिल से सबको गले लगाओ, मन के भेद मिटा कर दिल से सबको गले लगाओ, और रंगों का त्योहार ये होली, रंगों का त्योहार ये होली हो न जाए बदरंग, मस्ती छाए रही फागुन की, चहुदिस बिखर रहो है रंग, अब तो गली गली हुरियारे
जम के घोट रहे हैं भंग। बहुत वाह बहुत वाह धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत क्या बढ़िया, कह रहे बहुत हैं, बढ़िया। क्या बहुत बात है, शुक्रिया, क्या बहुत बात है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। कुछ और भी जी आप सुनाना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर हमें जो हमारे धरातल पे कार्यक्रम होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, जी उनमें एक भाग दौड़ सी रहती है कि भाई 2 जी घंटे का समय, 3 घंटे का समय है जी और जी जी 50-60 कवि हैं, तो मुश्किल जी से बमुश्किल सबको 2-3-4 मिनट का समय मिल पाता है। तो जी ऑनलाइन आयोजन का एक फ़ायदा लाभ ये भी रहता है कि हम आराम से, और आज मैंने कोई इसीलिए जल्दबाज़ी नहीं की, जबकि जी 10 कवि थे, लेकिन मैंने ऐसी कोई जी। मतलब बहुत नहीं आज लिखा आज कि खुला खुला मौका दिया आराम आपने, से सब सुन जितना सकें जितना जिसमें और पढ़ दम। सकें और मन को जो मतलब हमारे मन को संतुष्टि हो सके, ऐसे एटलीस्ट आराम जी से जी जी 2 रचना 3 हम पढ़ सकें। तो जी मैं चाहूँगी अभी, और मीना जी भी हमारे वार्षिक उत्सव में वो अस्वस्थ थे तो नहीं आ जी पाए जी। थे, तो इस मैं मौके मिस का किया उस। फ़ायदा जी उठाते हुए हम चाहेंगे कि आप ज़रूर, अगर कुछ तैयार है तो एक रचना और पढ़ दें। जी। ये बहुत गजल स्वागत जो है थोड़ा देश के नाम समझिए। समझ गजल। जी, स्वागत है। न टुकड़े होंगे कभी वतन के, न टुकड़े होंगे कभी वतन के, सिपाही बनकर रहो मन के। हाँ, हाँ। न टुकड़े होंगे कभी वतन के, सिपाही बनकर रहो अमन के। शेर है, बनेगा भारत मिसाल एक दिन, बनेगा भारत मिसाल एक दिन, वाह की दौर है अब नए विजन के। वाह 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 वाह, बहुत खूब। चढ़े शहीदों की कब्र उनसे, चढ़े शहीदों की कब्र उनसे, पशेमा है फूल अंजुमन के। वाह 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 वाह, और बहुत खूब। असीरी मने जेल कैद। तो देखिएगा, पसंद हमको न है असीरी, पसंद हमको न है असीरी, कि हम है पंछी खुले गगन के। और शेर है, न हो उदासी खिले हो चेहरे, वाह न हो उदासी खिले हो चेहरे, जो फूल तितली भ्रमर चमन के। वाह और एक शेर है, रईस को नींद की तलब है, सही बात। रईस को नींद की तलब है, फकीर सोए है शाह बनकर। वाह और आखिरी शेर है जो कोरोना के टाइम पे लिखा गया था, ये गजल, गमों के बादल छटेंगे फिर से, गमों के बादल छटेंगे फिर से, खुशी की आएगी धूप छन के। न वाह, होंगे टुकड़े कभी वतन के, क्या बात है। सिपाही बनकर रहो अमन के। वाह वाह धन्यवाद। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर आपने बहुत सुंदर। अशआर पढ़े। जी इतना शुक्रिया। खूबसूरत गीत था। सभी जो हमारे मित्रगण आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी ने जी बहुत प्रशंसा की धन्यवाद। आपके गीत की भी और आपके इस गज़ल की भी।
प्रबोध मिश्र जी, मधुश्री जी, सभी का अंजू बहुत बहुत खरबंदा धन्यवाद जी, श्रोताओं रीना का भी। कंवर जी। और मित्रों, मैंने बड़ा प्रयास किया है, स्वालीन की 4-4 टैबलेट्स खा ली मैंने 2 घंटे में। और अब जब मेरी बारी आई है तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं काव्य पाठ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। मतलब मैं कम से कम गा कर कुछ नहीं पढ़ पाऊँगी। तो मैं चंद दोहे पेश करती हूँ कि बरसाने की राधिका। मीना जी ने जैसे कहा कि मैं 1 हफ्ते पहले ही हमने वार्षिक उत्सव किया, जिसकी तैयारी महीने भर से चल रही थी। उसके साथ-साथ 2 पुस्तकों का प्रकाशन का भी प्रक्रिया में थी। 2 पुस्तकें, परिमल और कौस्तुभ। तो पिछले 2 महीने बस मुझे और कुछ मालूम नहीं क्या किया मैंने, कहाँ गए दिन और रात। फिर भी ये था कि नहीं, हम क्योंकि हर साल हम अपनी होली की गोष्ठी करते हैं, तो इसलिए मैंने चाहा कि इस बार भी हम उसे मिस ना करें। और बहुत ही आनंद आया आप सभी की रचनाओं को सुनकर। तो मैं नया कुछ नहीं लिख पाई, लेकिन मैं कुछ दोहे प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने कि बरसाने की राधिका चली खेलने रंग। बरसाने की राधिका चली खेलने रंग, नंद गाँव के सांवरे कान्हा जी के संग। बरसाने की राधिका चली खेलने रंग, नंद गाँव के सांवरे कान्हा जी के संग। और ये देखें कि लाठी ले गोपी खड़ी, गोप सभी तैयार। लाठी ले गोपी खड़ी, गोप सभी तैयार। बरसाने की रीत है, पड़नी है जी मार। और वाह, ये लठमार होली, जो बरसाने की जी जी। लठमार होली, उसके संदर्भ में ये मैंने कहा। और वृंदावन में मच रहा होली का हुड़दंग। वृंदावन में मच रहा होली का हुड़दंग। क्या बालक क्या वृद्ध हो खेल रहे हैं रंग। क्या बालक क्या वृद्ध हो खेल रहे हैं रंग। और होली पर करिए नहीं, जो अभी बात मीना जी ने भी कही, बहुत ज़रूरी बात, कि होली पर करिए नहीं कभी किसी को तंग। जो खेलना चाहे उसी के साथ खेलनी चाहिए होली। और होली पर करिए नहीं कभी किसी को तंग, ना ही पड़ जाए यहाँ कहीं रंग में भंग। ना हाँ, ही पड़ बिल्कुल। जाए यहाँ कहीं रंग में भंग। और बहुत धन्यवाद। और पिछले वर्ष मैंने एक गज़ल लिखी थी होली पर। और सुनिएगा, मैं इसके 7-8 शेर हैं, लेकिन मैं 2-3 ही पढ़ूँगी आप सभी से इजाज़त लेते हुए। समा रंगी गले मिल जाए भी दिलदार होली है। समा रंगी गले मिल जाए भी दिलदार होली है। न शर्माए करें हम बेतहाशा प्यार होली है। और तुम्हारे प्यार में डूबूं सरापा, सर से पाँव तक तुम्हारे प्यार में डूबूं सरापा, इतनी है ख्वाहिश। तुम्हारे प्यार में डूबूं सरापा, इतनी है ख्वाहिश। बढ़ो आगे करो तुम रंग की बौछार होली है। क्या बात है। और हरा नीला गुलाबी, बहुत शुक्रिया। हरा नीला गुलाबी और पीला रंग बिखरा है। हरा नीला गुलाबी और पीला रंग बिखरा है। मेरे साजन सजा दो मांग फिर एक बार होली है। और ये वाह शेर वाह। देखें, सुनिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। कि ठहर जाएं बहारें होलिका की अपने आंगन में। ठहर जाएं बहारें होलिका की अपने आंगन में। मनाएं झूम कर हम रंग का त्योहार होली है। और शरारत रोज करते हो खफा क्यों आज बैठे हो। शरारत रोज करते थे खफा क्यों आज बैठे हो। भुला भी दो मेरे हमदम हर एक तकरार होली है। भुला भी दो मेरे हमदम हर एक तकरार होली है। और बहुत सभी खूब, बहुत त्योहार खूब। फीके, बहुत शुक्रिया। सभी त्योहार फीके से लगे थे दूर तुम जब थे। सभी, देखिए, फौजियों के संदर्भ में मैंने ये शेर लिखा था। जो कल आपने ये चित्र देखे होंगे टेलीविजन पे कि भाई वो सुदूर घरों से दूर बॉर्डर पर कहाँ-कहाँ पोस्टेड हैं और मना रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि हम परिवार को मिस नहीं करते, ये उनका पक्ष है। तो ये कहती हूँ कि सभी त्योहार फीके से लगे थे दूर तुम जब थे। मिले हैं साल भर के बाद ये गुलबार होली है, मतलब फूलों से लदी हुई। सभी त्योहार फीके से लगे थे दूर तुम जब थे। मिले हैं साल भर के बाद ये गुलबार होली है। वाह समा रंगी गले मिल जाए भी दिलदार होली है। न वाह शर्माए करें हम बेतहाशा प्यार होली है। न वाह, शर्माए करें हम बेतहाशा प्यार होली है। बहुत तो बढ़िया।
बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग जब परिवार में एक सदस्य नहीं होता तो मिस करते हैं, और कि भाई बच्चे पढ़ने गए हैं या नौकरी कर रहे हैं विदेशों में, लेकिन जो फौजी हैं हमारे, जो साल दर साल वो अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं, और कोई त्योहार घर पर मनाते हैं या नहीं ये जानते हैं, तो इसलिए मैंने उनके संदर्भ में ये शेर कहा था। और मित्रों, एक रचना मैं महिला दिवस को समर्पित भी एक रचना पढ़ना चाहूंगी। ये नज्म है मेरी, और बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी, सुरेंद्रपाल वैद्य जी, प्रबोध मिश्र जी, अंजू खरबंदा जी, आप सभी को मेरी रचनाएं पसंद आई तो बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और ये नज्म सुनिएगा। तुम कहते तो मैं बदल भी सकती थी। ये जो विवाह में एक दूसरे से हमारी जो अपेक्षाएं रहती हैं एक दूसरे से, वो उसका मैंने चित्रण किया है कि एक महिला किस तरह देखती है, और किस तरह से इंसान, एक पुरुष चाहता है महिला का रूप कैसा उसके मन में है, और महिला क्या सोचती है। ये समाज में जो एक विवाह को लेकर जो बातें हैं, अपेक्षाएं हैं, उनके संदर्भ में, कि तुम कहते तो मैं बदल भी सकती थी। तुम कहते तो मैं बदल भी सकती थी, साथी बनकर साथ चल भी सकती थी। अब नए दौर की महिला किस तरह सोचती है। तुमने लेकिन मुझे ए दिल पुकारा नहीं, तुमने मुझे लेकिन ए दिल पुकारा नहीं, साथ मेरा था तुमको शायद गवारा नहीं। नहीं चाहते थे सफर जीवन भर का, मैंने भी नसीब खुद अपना सवारा नहीं। तुम्हें ये जिद थी हाथ तुम बढ़ाओगे, मुझे ये जिद थी हाथ तुम बढ़ाओगे, और हूँ जैसी तुम वैसे ही गले लगाओगे। न बदलना चाहती थी मैं तुम्हें थोड़ा भी, तुम भी मुझे इसी तरह अपनाओगे। मेरे दिल में था जुनून पड़ जाऊं मैं, मेरे दिल में, हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ, और जब उसका दिमाग रोशन हो जाता है पढ़ के, वो अपने सोचने लगती है और अपने आप को जाहिर भी करने लगती है, तब परेशानियां निकल कर आती हैं। तुम भी मुझे इसी तरह अपनाओगे। मेरे दिल में था जुनून पड़ जाऊं मैं, नाम रोशन इस जहां में कर जाऊं मैं। नहीं परछाई सी बनकर रहूं जीती सदा, पहचान अपनी अलग ही बनाऊं मैं। और तुम्हारे मन को शायद यही स्वीकार न था, तुम्हारे मन को शायद यही स्वीकार न था। वो बंधन कुछ भी हो मगर प्यार न था, वो बंधन कुछ भी हो मगर प्यार न था। प्यार करते तो तुम पंख भी खुलने देते, प्यार करते तो तुम पंख भी खुलने देते। एक पंछी को कफस में न सिसकने देते, खोलते बाहों सा आकाश मेरे लिए। क्षितिज क्षितिज तक तुम जाना मुझे उड़ने देते। और बन के नारी, अब देखिए वो अपने मन की बात कह रही है, कि बन के नारी गुनाह क्या कोई मुझसे हुआ, बन के नारी गुनाह क्या कोई मुझसे हुआ। हर बशर ने सवाल बस मुझसे किया, मुझी से हमेशा की उम्मीद कुर्बानी की, कि मैं खा लूं कसम बेजुबानी की। न सोचूं न बोलूं न कभी कुछ कहूं, न सोचूं न बोलूं न कभी कुछ कहूं। दो इजाजत घर समाज को मनमानी की, तुम भी बस आम से एक पुरुष ही रहे, तुम भी बस आम से एक पुरुष ही रहे। चाहते थे प्रिया कभी कुछ न कहे, तुमने बनाई थी तस्वीर एक दासी की, तुमने बनाई थी तस्वीर एक दासी की। मैं हूँ समर्थ निश्चयी और विश्वासी सी, था समर्थन तुम्हारा तो प्यारा मुझे, था समर्थन तुम्हारा तो प्यारा मुझे। नहीं वर्चस्व था मगर गवारा मुझे। तुम मिटाने यह भेद आगे बढ़ न पाए, तुम मिटाने यह भेद आगे बढ़ न पाए। अधिकार बराबरी का मुझे दे न पाए। पीछे हट एक राह तुमने दिखाई थी, पीछे हट एक राह तुमने दिखाई थी। अकेले चलने की हिम्मत में जुटा पाई थी। सफर अच्छा रहा हर कदम मेरा, ढूंढा नहीं कभी फिर कोई सहारा। कदम अच्छा रहा, सफर अच्छा रहा हर कदम मेरा, ढूंढा नहीं कभी फिर कोई सहारा। सुनो अकेले सफर अब मैं कर रही हूँ, सुनो अकेले सफर अब मैं कर रही हूँ। साथ खुद के औरों को बदल रही हूँ। थी ललक परवाज की जिन पंखों को, उड़ान उनकी देख खिल मैं रही हूँ। और दिखाया है विस्तार आकाश का उनको,
था अपने समर्थ्य पर विश्वास जिनको, तुम आते तो आनंद भी दुगना होता। वो चाहती तो है कि एक पुरुष का प्रेम और समर्थन और सहयोग और साथ उसे मिले, लेकिन अपनी ही शर्तों पर, जहाँ पे एक बराबरी हो, एक समानता हो, मानसिक रूप से भी। तो क्या कहती है, उड़ान उनकी देखकर खिल रही हूँ मैं, दिखाया है विस्तार आकाश का उनको, था अपने सामर्थ्य पर विश्वास जिनको, तुम आते तो आनंद भी दोगुना होता। साथ हंसना रोना कहना सुनना होता, कोई रंज नहीं और गम भी नहीं कोई, फसल उम्मीद की मैंने थी अकेले ही बोई। तुम कहते तो मैं बदल सकती थी, तुम कहते तो मैं बदल भी सकती थी, साथी बनकर साथ चल भी सकती थी। तुमने लेकिन मुझे दिल पुकारा नहीं, साथ मेरा था तुमको शायद गवारा नहीं। और ये बहुत काफ़ी 2-3 साल पहले मैंने ये नज़्म लिखी थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और जो मैं कहना चाहती थी वो बात मैं इस नज़्म के माध्यम से कह पाई होंगी कि रिश्तों में समानता होना बहुत ज़रूरी है, और यह समानता केवल किसी कानून नियम से नहीं आती है। समानता मानसिक एक स्वीकृति जो हम एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे के हम द्वंद्वी ना बनकर रहें, महिलाएं और पुरुष इस समाज में, चाहे रिश्ता कोई भी हो, तो एक बहुत अच्छा तारतम्य बैठाकर जीवन इंसान चला सकता है आगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं कि महिलाएं ही प्रताड़ित होती हैं, महिला दिवस है तो हम महिलाओं की ही बात कर रहे हैं, उन्हीं का पक्ष रख रहे हैं। पुरुषों को भी प्रताड़ित करती हैं महिलाएं, ये एक समाज का सच है। और हम जानते हैं ऐसे बहुत से पुरुषों को, हम सभी ने हमारे जीवन में ऐसे कई लोग होंगे। तो बात समानता की तो हो चुकी, नियम बन चुके, कानून बन चुके, सुविधाएं दी जा चुकी कि इनको बढ़ाओ पढ़ाओ एंड ऑल दैट, लेकिन जो संस्कार की बात आती है वो मिलता है परिवार से। तो ये परिवार का दायित्व है, घर की महिलाओं का दायित्व है कि वे अपने पुत्रों को, अपने भाइयों को बताएं कि हम क्या एक्सपेक्ट करती हैं, और वही तुम्हारी पत्नी या तुम्हारी प्रेमिका या जो महिलाएं तुम्हारे साथ काम कर रही हैं ऑफिस में, वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं। और वो एक्सपेक्टेशन प्रेम से अधिक मैं समझती हूँ सम्मान है। प्रेम से अधिक हम सम्मान चाहते हैं, महिलाएं भी चाहती हैं, पुरुष भी चाहते हैं। और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे आसपास ऐसे पुरुष हैं, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे कजिन्स, हमारे सहयोगी, हमारे कोवर्कर्स, हमारे साथ काम करने वाले लोग। और अगर हम अपने साहित्य जगत में देखें तो बहुत सारे हमारे कवि मित्र ऐसे हैं जो बहुत सम्मान देते हैं, महिलाओं को आदर करते हैं। और इसी तरह से हम, मुझे लगता है कि एक वातावरण ऐसा बनता है सकारात्मक कि हम महिलाएं भी आगे बढ़ सकें और पुरुष भी आगे बढ़ सकें, दोनों साथ साथ चल सकें। यही मैं समझती हूँ कि सार्थकता होगी महिला दिवस के ऊपर बात करने की। और आप सभी की जो सुंदर रचनाएं आपने प्रस्तुत की, उन सभी के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जिन्होंने काव्य पाठ किया। सुश्री गीता भाटिया जी, आदरणीय प्रबोध मिश्र हितैषी जी, वीना तंवर जी, अंजू खरबंदा जी, बबीता कंसल जी जो प्रथम सत्र में हमारे साथ जुड़े थे, और इसके बाद डॉक्टर पूजा झा, शालिनी शर्मा जी, यश छाबड़ा जी, रेखा जोशी जी और भाई जगदीश मीना जी, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, साथ ही अपने दर्शकों को जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आशा करती हूँ कि आगे भी कार्यक्रमों का यह सिलसिला जारी रहेगा। 19 मार्च को हल्काए तश्न गाने अदब के साथ मिलकर पर्पल पेन की काव्य गोष्ठी है, नशिस्त है। और जो भी लोग पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, मैंने, क्योंकि अभी वार्षिक उत्सव में सभी उपस्थित रहे थे, तो इसलिए मैंने पूर्वी दिल्ली में जो लोग रहते हैं अधिकतर उन्हीं को मैं आमंत्रण व्यक्तिगत रूप से भेजूंगी। और उम्मीद है कि वो कार्यक्रम भी अच्छा रहेगा। और शीघ्र ही हम पुनः आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अंजू खरबंदा जी ने कहा, सुंदर संचालन व सफल कार्यक्रम की हार्दिक बधाई। बहुत सुंदर कहा बबीता कंसल जी ने। और प्रबोध जी ने कोट किया, तुम आते तो आनंद भी दुगना होता। हाँ जी, ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे जो मैंने रखे अपनी कविता, अपनी नज्म के माध्यम से। आशा है कि यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।